हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस। इम्बाइब नीट लाइव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते जाएंगे। गुड इवनिंग सतीश, आकाश, आशिका एंड काजल। तो फटाफट से आई नीड एवरीवन टू ज्वाइन आवर टुडे सेशन। ये आपका अशोका बैच का बैच नंबर मतलब क्लास नंबर 2 है। पहले में हमने लिविंग वर्ल्ड को पूरा पढ़ के खत्म किया था, ठीक है। और सिर्फ शेख ने होमवर्क किया है, ठीक है। थैंक यू आर एस शेख, सिर्फ आर एस शेख ने होमवर्क किया है, बाकी और किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है। तो भाई होमवर्क करने में क्या कठिनाई है, ठीक है। होमवर्क जरूर जरूर प्लीज किया करो। और मैंने कहा था कमेंट पढ़ूंगा, सिर्फ शेख का ही कमेंट आया है, उस पर एक ही कमेंट आया, तो थैंक यू वेरी मच शेख, ठीक है। लेट्स गो अहेड गाइस, लंबा चैप्टर है, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेट्स गो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है बच्चों, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है ये और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन वाले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे और जो आपका रिलेवेंट है वही सारे सेगमेंट्स को कवर अप करेंगे, ठीक है। ज्यादा डिटेल लेक्चर्स नहीं है ये, आपका एक प्रॉपर तरीके से लेकर नॉर्मल लेक्चर होने वाला है ये। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले, हिस्ट्री से लेके सब कुछ हम इसमें कवर अप करने जाएंगे। लेट्स गो गाइस एंड स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। अब जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई हैव बीन टीचिंग बॉटनी फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स, कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाया है और बच्चों को एक्सेल कराया है। अब की बारी आपकी है, अगर आपको एक्सेल करना है तो जुड़े रहना है क्लास में एंड तक। लेट्स गो। अशोका बैच चल रहा है भैया, आप सभी को पता है अशोका बैच के बारे में। ताबड़तोड़ क्लासेस चल रही है यहाँ पे, आपके पास पावर पैक टीचर्स हैं, ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। फ्री का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लेंगे सही बच्चे। लेट्स गो, ठीक है। अब क्लास की शुरुआत करें कुछ आपके प्री रिक्विजिट क्वेश्चन से। तो लेट्स सी आपको कितनी नॉलेज है इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। फटाफट से स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोल्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। काजल ने आंसर कर दिया सी, ये आपके प्रोटिस्टा में बिलोंग करते हैं। वेरी गुड काजल। सी आशिका, वेरी गुड। तो लेट्स लॉक एंड मूव फॉरवर्ड। सी आपका आंसर सही है, राइट। सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉलीपोर सेप्टम, वेरी गुड आकाश, occurs in Myxomycota, Oomycota, Basidiomycota and then Chytridiomycota. It's a tough name, Chytridiomycota. Come on guys, try to answer this question. Dolipo septum occurs in. Come on, quickly. Kajal has answered as Myxomycota. Everyone, Ashika has answered as A. Satish has answered as D, but maximum voting is for B. Let's see for the B1. Let's check for the B1. B is not the correct answer. The correct answer is option number D. Right? The correct answer is Basidiomycota. Right? Basidiomycetes. In fact, the correct answer is Basidiomycetes. Very good, Satish. Clapping for Satish. Everyone clapping for Satish. Very good, Satish. Right? Let's go ahead and start over to the. We have one more question. Fungi are classified mainly on the basis of somatic structure, asexual reproduction, sexual reproduction, none of the above. Very important question. Fungi are classified mainly on the basis of somatic structure, asexual reproduction, sexual reproduction, and none of the above. Ashika has answered as A, very good. Kajal has answered as C, sexual reproduction. Others also, Akash, very good, correct answer. So let's see the correct answer. Yes, sexual reproduction is absolutely your correct answer. So what is a classification? So towel with footwear, organized wardrobe, organized kitchen, toothbrushes with kitchen spatulas, towel with footwear. So we have different. So we are going to classify each and everything needs a classification. So we all know the basic definition of classification, right? We all know the basic definition of classification, right? So before reading all this, I don't think so I have a blank slide, but no issues. I will start writing over here. So if we will talk about this biological classification, we are going directly start करेंगे. So keep on writing guys. Biological classification. Keep on writing with me now. So earlier classification, the earlier classification was based on roti kapda makan, right Satish? Earlier classification was based on roti kapda makan, matlab food, shelter and clothing. Earlier classification was this only.
Earlier classification was based on three things, that is food, shelter, clothing. Food, shelter, as well as clothing. What kind of clothes they are going to wear, right? What kind of clothes they are going to wear. So earlier classification was based on food, shelter and clothing. But now when the scientific approach came, the first scientific approach was given by Aristotle. The first scientific approach of classification was given by Aristotle, in which he has classified the organism into two parts as animals and plants. Those who can move are animals. See, I'm moving, I'm an animal. So, but you can't see a plant moving, right? Plant cannot move. So, if you have put a potted plant somewhere, it is not going to move another place, right? So, if you will say, no sir, I have seen the stem moving. But a stem can move. I am saying about a plant, not about a stem or a flower, right? A plant cannot move from one place to another place. It only moves in our frictional stories or in our भूतिया stories, right? You might have heard about भूतिया. वो आपने एक शो देखा होगा पंचायत. अगर आप लोगों ने नहीं शो देखा तो बहुत अच्छा शो है पंचायत, हमारे जीतू भैया का शो है. तो बेसिकली इस पंचायत में दिखाते हैं ना, एक पेड़ भगा रहा है उनको, ठीक है. तो plant does not run, ठीक है. we being a biology student, we know this. So the first scientific approach was given by Aristotle, in which he classified the organism into two parts as animals and plants. Animals are those organisms which can move from one place to another place, right? Animals are those organisms which is going to move from one place to another place, but the plants are those organisms which cannot show the locomotion. He further classified plants into three parts: herbs, shrubs and trees. Herbs, shrubs and trees. He further classified plants into three parts, that is herbs, shrubs and trees. And in animals he classified the animals on the basis of red blood cell, अगर खून लाल है या नहीं है. एनाइमा, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने. एनाइमा एंड इनाइमा. Enaima and Enaima. Enaima means it does not have any red blood cell. The red blood cells are absent. In Enaima means the red blood cells are present. So we all know the basic differences. So after this scientific approach keep on expanding. So the first logical explanation of this entire classification was given by the name of two kingdom classification. So the first logical classification came in front of us was a two kingdom classification, which was given by, किसने दिया था? Two kingdom किसने दिया था? Very famous scientist known as Carolus Linnaeus. Right, so the two kingdom classification was given by Carolus Linnaeus, very famous scientist. He classified the organism into two parts, that is a plant and animals, and he has given certain characteristics of both the plants and animals, right? He has given the characteristics of certain कि क्या कहते हैं लोग वो locomotory organ के बारे में, इनके response towards stimulus के बारे में, nutrition के बारे में. So he has given this. After this, the three kingdom classification किसने दिया था, guys? So in two kingdom classification he has added plants and animals, with lots of drawbacks, with extreme lots of drawbacks he has given. After this, the three kingdom classification came. Who has given this three kingdom classification, guys? After this three kingdom classification came. Who has given this three kingdom classification, guys? Anyone? Ernest Haeckel, yes, very good. Three kingdom classification was given by Ernest Haeckel, E. Haeckel, in which he has introduced kingdom Protista, right? The third kingdom to be introduced was the kingdom Protista. So it was given by Ernest Haeckel, in which he has added one more group that is called as kingdom Protista. Earlier, by Ernest Haeckel, he had included various other organisms into this Protista. But later on what happened when the R.H. Whitaker came into the picture, he kept only eukaryotic unicellular organism into this kingdom Protista. So he has introduced three kingdoms. So the top pe we will have kingdom Protista, then we will have kingdom Plantae,
and then we have kingdom Animalia. क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 किंगडम ऐड किए गए थे. आफ्टर दिस द 4th किंगडम केम इनटू द पिक्चर. The 4th kingdom came into the picture. The 4th kingdom classification was given by Copeland. Yes, very good. The 4th kingdom classification was given by Copeland, right? He was a very famous scientist. He did what? He made a new classification. Yes, he made a new classification and added kingdom Monera. So Copeland was the scientist who has given the 4 kingdom classification by introducing one more kingdom called as kingdom Monera. Interestingly, I'll tell you one fact about kingdom Monera. Kingdom Monera was not named by Copeland. Copeland named it as a mycota, right? Later on, Allen and Doherty renamed it as kingdom Monera. Interesting point, right? So it was not named by Copeland, it was named by Doherty and Allen. So kingdom Monera, kingdom Protista. Don't worry, उन्होंने Allen कोचिंग नहीं बनाई थी, वो महेश्वरी ब्रदर्स ने बनाई है. ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटे, and in the end we have kingdom Animalia. लिख लिया सभी ने? तो just click on the fire button. लिख लिया सभी ने? Just click on the fire button. Then we'll talk about the most important classification which came into the picture, that is called as a 5 kingdom classification. सी मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज आकाश इज़ फ्रॉम कर्नाटका, सो ही हैज़ माइट बी, मतलब थोड़ा सा उसको हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है, सो दैट्स वाई. ठीक है, जस्ट फॉर आकाश टुडे. ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन. ठीक है, लेट्स गो. क्लियर है गाइस? वेरी गुड. सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के यहाँ पे सारी चीजें लिखी है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कैसे आपकी हमारी इम्बाइब की क्लासेस होती हैं. टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइज करना, टू आइडेंटिफाई, नो यूर ऑन टाइम. ठीक है, टू इजी कम्युनिकेट विद अदर्स, सो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफिकेशन. सो अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, हर्ब्स, shrubs and trees, and he has classified the organism on the basis of red blood cell and without red blood cell. oh, octopus, इसको एलियन बोलते हैं, पता है ना आपको? ऑक्टोपस को हम एलियन बोलते हैं. ठीक है, ऑक्टोपस को एलियन बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर थ्योरीज निकाली कि ऑक्टोपस इज एन एलियन. ठीक है, लेट्स गो बैक. ठीक है, फिर आता है आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके बारे में अभी जस्ट हमने बात की. किसने किया था? कार्लस लिनियस ने दिया था. किंगडम प्लांटे एंड एनिमेलिया इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने. फिर आता है क्या बच्चे आपका इसके अंदर कई सारे ड्रॉबैक्स थे कि डिफरेंशिएशन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स वाज नॉट गिवन. दीज ऑल विल बी गिवन इन योर टेलीग्राम चैनल, डोंट वरी. ठीक है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएशन नहीं था. फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंशिएशन नहीं था. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज अवर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. This 5 kingdom classification was given by a very famous scientist in the year 1969 as R.H. Whittaker. इन्होंने बेटा सारी क्लासिफिकेशन चेंज कर दी. ही इज द ओनली वन साइंटिस्ट हु हैज चेंज्ड ऑल द क्लासिफिकेशन. नाउ करेंटली द क्लासिफिकेशन दैट वी आर स्टडिंग इज अ R.H. Whittaker system of classification which has flaws which we have seen recently. Like we have kept Chlamydomonas in Chlamydomonas को हमने किस में रखा है? हमने किस में रखा है Chlamydomonas को? ग्रीन algae में. Right? So there are certain drawbacks which is there, but we are studying R.H. Whittaker's classification, but we have to focus in his classification only, which is given in your NCERT. ठीक है? So R.H. Whittaker in the year 1969 has proposed the 5 kingdom classification. ठीक है? He has proposed the 5 kingdom classification. There were certain bases of 5 kingdom classification. That's a very good thing that you have mentioned. Mode of nutrition. This was the far most important point for him. Mode of nutrition. By this mode of nutrition, he said there are 2 modes of nutrition, that is autotrophic and as well as there is a heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic में he said कि there is organism can be photoautotrophs or they can be chemoautotroph. Photoautotroph का मतलब क्या होता है? They are going to consume the light energy, right? And chemoautotroph का मतलब क्या होता है? They are going to consume the chemical energy. Now, if we talk about heterotrophic organism, heterotrophic organisms is further classified into several forms. They can be saprophytic. Saprophytic, which feeds on dead and decaying. They can be parasitic. For example, wife or girlfriends. ठीक है? ठीक है? They can be parasitic, means they are going to depend on the host organism for the food. Then they can be what? They can show symbiotic relationship.
ठीक है, symbiotic relationship, living in an harmony, right? Living in an harmony means both the organisms are going to cooperate together. Originally girlfriends and husbands and wife used to be in symbiotic relationship, but reality हमें पता है, ठीक है, I know the reality very well, ठीक है, I know the reality very well, they belongs to parasitic one, ठीक है. And the last one and the most important one is the holozoic nutrition. In which category does we fall, guys? In which category does we fall, guys? In which category does we fall? We fall to holozoic mode of nutrition, right? We fall to holozoic mode of nutrition, ठीक है? We all fall to holozoic mode of nutrition. Yes, we all fall to holozoic mode of nutrition only. Yes, very good. Then we have different thallus structure. ठीक है, their thallus can be unicellular or they can be multicellular, body organization, then reproduction, phylogenetic relationship. ठीक है, all these things were included, and he has introduced the final following kingdom, Monera, in which he has kept all the bacteria, right? In Monera he has kept all the bacteria. Protista में unicellular eukaryotes. In Protista he has kept the unicellular eukaryotes, fungi, heterotrophic organisms, right? प्लांटे में क्या हुआ, जो आपकी क्लोरोफिल बियरिंग मींस दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड, एंड एनिमेलिया में अलग आपके ऑर्गेनिजम्स रखे गए, ठीक है. दिस वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर इटसेल्फ. Okay, I have a blank slide over here. No, it doesn't have. So this is a very important thing you have to remember. So 5 kingdom classification in kingdom Monera. In kingdom Monera, it's a very important thing. It's a new slide. They have their organisms are prokaryotic. They are unicellular. They can show mode of nutrition as autotroph or heterotroph. They some have cell wall, some doesn't. Very important thing. Shalini, very good. Good evening. Okay, it's a very important statement. Please remember this about kingdom Monera. If you want to revise quickly, these are the 4 points of revision for kingdom Monera. In kingdom Protista, he has included eukaryotes, unicellular eukaryotes. They can be autotroph or heterotroph. Movement can be performed by cilia, flagella or pseudopodia. Then we have kingdom Fungi. In kingdom Fungi, they are eukaryotic, mostly multicellular. They can be heterotrophic. Mainly they are saprophytic in nature. Some can be parasitic, some can be symbiotic, but mainly fungi are saprophytic in nature, and you cannot even imagine fungi can live on the dead body also. Scary na? There is a fungi that lives on a dead body, looks like a black color, complete black color का दिखता है, बहुत ही घिनौना दिखता है. ठीक है, मैं सच में बताऊंगा, इट्स अ लाहौल बिला कुव्वत फॉर अस. ठीक है, इट्स अ वेरी, मतलब इतना डरावना दिखेगा ना आपको वो कि आप डर जाओगे. लिटरली आपको लगेगा कि ये कोई जादुई फंजाई है और इससे कोई शैतानी ताकतें निकल रही हैं. ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्केरी वन. देन किंग और उनका आंसर आता है बच्चों, दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन और काइटिन, और दे कैन शो सम कैन फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और दे कैन बी पैरासिटिक आल्सो. देन वी हैव किंगडम प्लांटे. किंगडम प्लांटे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. देन वी हैव किंगडम एनिमेलिया. Yes, ठीक है. Then we have kingdom animalia. Kingdom animalia, they are eukaryotic in nature, multicellular, heterotrophs, and cell wall is absent in them. So these are a very important point that you have to remember. Don't worry. These all things will be given in your Telegram channel. ये सब कुछ मैं आपके Telegram channel पे आज ही तुरंत क्लास के बाद भेजूंगा. Don't worry. मेरे पास आज उसकी PDF आ चुकी है पहले से ही. Let's go. Earlier classification system, bacteria, blue-green algae, fungi, mosses are included under plants. Okay. Based on the present cell wall, ठीक है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप हो गया. तो ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी की लाइंस है. इट कंबाइंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल. मैं एक जगह ढूंढना चाह रहा हूं. सो लेटर ऑन what happened after 5 kingdom classification, the 6 kingdom classification came into the picture. Can anyone just tell me who has given the 6 kingdom classification? भाई रुक जा. Who has given the 6 kingdom classification, guys? Sixth kingdom classification was given by Carl Woese, right? Sixth kingdom classification was given by Carl Woese. He did nothing. He just differentiated two things. Carl Woese ने basically क्या किया था? He has added one particular group. He has differentiated kingdom Monera into two parts, right? He has differentiated kingdom Monera into two parts. What are those two parts? He has divided them into a eubacteria and heterobacteria. Eubacteria and heterobacteria. That's it.
what he did, he divided the entire organisms, he divided the entire kingdom monera into two parts as eubacteria and the heterobacteria. ठीक है, heterobacteria and eubacteria में इसको heterobacteria क्यों लिखा मैंने, archibacteria, thank you very much सतीश. ठीक है, archibacteria, yes मैंने hetero क्यों लिख दिया. yes, eubacteria and heterobacteria के अंदर में इसको डिफाइन कर दिया था. When this all things were happening, one more classification came into the picture. ठीक है, one more classification came into the picture called as a 16S rRNA classification. It's a very important classification which came into the picture called as 16S rRNA. Now you will say, sir, it's not in your NCERT. तो मैं बोलूँगा it is there in your NCERT. Open the paragraph and see the last line of the paragraph. You will find out about the classification which has mentioned about the domains. Which has mentioned about the domains. So in 16S rRNA classification, we found that every organism is related. Every organism is related, and there is a according to the 16S rRNA classification, there is no God. राइट, देयर इज नो गॉड, कोई गॉड का अस्तित्व नहीं है. सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चे, आपका जो एवोल्यूशन अस्तित्व करता है, बिग बैंग थ्योरी अस्तित्व करती है. अकॉर्डिंग टू द 16S rRNA क्लासिफिकेशन, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, डोंट वरी. ठीक है, आई एम अ वेरी गुड लॉ, मतलब आई एम अ लॉ अबाइड सिटीजन, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन. बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देयर इज नो गॉड. अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देयर इज ओनली अ बिग बैंग थ्योरी by which the organisms has been originated, and every organism is related. If I talk about myself or yourself, you guys, we all are related to ants, we all are related to birds, we all are related to that crocodile, we all are related to that fish living inside the water. Because if you will see, there is a nictitating membrane present in our eye. What is the function of this nictitating membrane currently? It's a vestigial organ, right? It's a vestigial organ. But earlier it has a function to create a film above the eye. And we have a coccyx bone present. This represents what? We were monkeys at one particular time. Then we have a vestigial organ called as a vermiform appendix, which shows that we were used to eat cellulose product, because this vermiform appendix has a thing to digest the cellulose. Yes. So according to the 16S rRNA, all organisms have a common originator. They have a common originator that is called as a progenote. And from this progenote, three parts has been arised, three domains has been arised, that is eukarya. ठीक है, now we can say the bacteria domain. Three domains are there, bacteria, then बार बार मैं हेटेरो क्यों लिख रहा हूं, archaea. We have three domains, that is let me write it down for you guys. That is bacteria, archaea, and then eukarya. In bacteria we have kept all the bacterias. सर स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही, तो बेटा आप थोड़ा सा अपना वो मैग्नीफाइंग वो जो होता है ना, रेजोल्यूशन सही कर लो. ठीक है, बैक्टीरिया हमने क्या रखा, सारे के सारे बैक्टीरियाज रख दिए. यू बैक्टीरिया रख दिया. आर्किया में क्या रखा हमने, आर्की बैक्टीरिया रख दिया. यूकैरिया में हमने क्या किया गाइस, हमने यूकैरिया के अंदर में हमने तीन फॉर्म रख दिए. किस किस के रखे, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे को रख दिया था इसके अंदर में. क्लियर है गाइस. तो देयर वर सर्टेन डिसएडवांटेजेस कि ये इसके अंदर में कई सारे डिसएडवांटेजेस थे प्लांट किंगडम के इसके अंदर में, लेकिन तब भी हम अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करते हैं. आर एच विटेकर के ही क्लासिफिकेशन को हमें फॉलो करना है. ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो वी विल बी स्टडीइंग अबाउट किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई. ठीक है, तीन पार्ट को हम पढ़ने वाले, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे. तो देखो आज स्पीड है मेरे पास. ठीक है, बाकी दिनों की तरह नहीं है, आज मैं काफी स्पीड में पढ़ रहा हूं, तो आपको भी स्पीड में पढ़ते जाना है. ठीक है, आई विल नॉट स्किप एनीथिंग, डोंट वरी. तो किंगडम मोनेरा किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय कोपलैंड, राइट? किंगडम मोनेरा वाज गिवन बाय कोपलैंड. इन दिस किंगडम मोनेरा only our bacterias are present. In this kingdom monera we have only bacterias are present in kingdom monera. ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं आपके किंगडम मोनेरा में. ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म. दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. एवरीवेयर बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. करेंटली माय हैंड हैज हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया. करेंटली आई एम ब्रीदिंग हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया. करेंटली माय बॉडी, माय गट हैज हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, or we can say thousands of bacteria.
Why? Because this bacteria is very much helpful for our body. Right, these are going to help in the digestion part. I have a short about it. Please go ahead and see that short. I'll share it today. Right, it's the most abundant microorganism, lives in extreme habitat. Many of them are parasites, have simple structure, show highest metabolic diversity. ठीक है, इनके पास highest metabolic diversity present होती है आपके किसके पास? बैक्टीरियाज के पास. Let's go. ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. हमारे पास अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, अब उनके शेप अलग अलग फॉर्म में डिफाइंड किए गए. यस, इकोलाई, सैल्मोनेला. यस, ठीक है, आपका स्फेरिकल शेप हो सकता है, दैट इज अ कोकस वन. ठीक है, दे कैन बी राउंड इन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज अ कोकस वन. दे कैन बी रॉड शेप. ठीक है, इट कैन बी अ रॉड शेप, जैसे कह सकता है बैसिलस. ठीक है, बैसिलस होता है. एंड देन दे कैन बी अ कॉमन शेप. एग्जांपल क्या है? वाइब्रियम. ठीक है, और ये कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप हो सकते हैं इन द स्पाइरलम. अब मुझे बताओ, व्हाट इज कॉमन इन कोकस एंड बैसिलस एंड नॉन कॉमन इन, मतलब यहां बोल सकते हैं व्हाट इज कॉमन इन कॉमन शेप एंड स्पाइरला. कैन एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज कॉमन इन दीज टू एंड व्हाट इज कॉमन इन दीज टू? दोनों में कॉमन क्या है गाइस? व्हाट इज कॉमन इन ईच ऑफ देम? फटाफट से बताइए मुझे. Flagella, yes. So below these comma shaped and spiral shape, they have flagella present. They all have flagella present, means they are motile in nature. They bear flagella means they are motile in nature. Motile का मतलब क्या होता है? Motile, or we can say mobile, right? ठीक है, दे कैन बी मोटाइल और दे कैन बी मोबाइल. मोटाइल या मोबाइल का मतलब क्या होता है? जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, उसको हम क्या बुलाते हैं? मोटाइल और मोबाइल. फिर ये कैसे हैं बच्चों? आपके स्फेरिकल एंड रॉड शेप कैसे हैं? दे आर इमोबाइल. इनके पास ये नॉन फ्लैजिलेटेड है. दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड. दे आर कॉल्ड एज इमोबाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर. ठीक है, दे आर कॉल्ड एज, बेटा मुझे नहीं पता केमिस्ट्री क्लास कब है. आज सुबह थी ना आपकी केमिस्ट्री क्लास. ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड कैसे होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर. ठीक है, कैसे होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते हैं. क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं बच्चों, जो आपके प्रेजेंट होते हैं. कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके फटाफट से. ये कैसे होते हैं? अगर हम किंगडम मोनेरा के कुछ कुछ पॉइंट्स लिखें, ये सारे के सारे कैसे? दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर. We all know this. What is the meaning of prokaryotic? Prokaryotic का मतलब क्या होता है? They do not have any cell membrane. Sorry, they do not have any nuclear membrane present. इनके पास nuclear membrane नहीं होती है. ठीक है, और इनके पास क्या बच्चों? They are membrane bound cell organelles absent होती है. ठीक है, they do not have membrane bound cell organelle. Membrane bound cell organelle are absent. Right, they do not have any membrane bound cell organelles. The membrane bound cell organelles are absent. They have non-membranous cell organelle. Right, they have only non-membranous cell organelle, that is our ribosome. The unit of ribosome which is present into them is a 70S unit. We will be discussing in detail about 70S unit. Don't worry. ठीक है, इनके पास जो नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम है, वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनली, वो कौन सा राइबोसोम है जिसके अंदर वो यूनिट कौन सी है? 70S प्रेजेंट होती है. ठीक है, इनके पास कोई भी साइक्लोसिस नहीं होता. साइक्लोसिस एब्सेंट. राइट, दे डू नॉट शो एनी फॉरेन टाइप ऑफ साइक्लोसिस. ठीक है, साइक्लोसिस क्या होता है बच्चों? एब्सेंट होता है. दे हैव ओनली सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम प्रेजेंट. और वी कैन से दे विल हैव ओनली, एक ही एनवेलप सिस्टम होता है. सर नोटिस कहां पर मिलेगा? कौन सा नोटिस चाहिए भाई आपको? किस चीज का नोटिस चाहिए? ठीक है, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. इनकी जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनी है बच्चों? आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी है. ठीक है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल वॉल किसकी बनी है बच्चों? आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी होती है इनकी सेल वॉल. और ये क्या होता है बच्चों? इनके पास न्यूट्रिशन, ये दो अलग अलग फॉर्म की न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं. न्यूट्रिशन, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर. ठीक है, दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाए, और दे कैन बी हेटेरोट्रॉफिक
मतलब दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक में कौन से होंगे? हेटेरोट्रॉफिक में दे कैन ओनली शो 2 or 3 टाइप्स, दैट इज पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड they can only show 2 types, that is parasitic symbiotic and saprophytic. They do not show any type of holozoic nutrition. ठीक है, ठीक है, they do not show any type of holozoic nutrition, किसी भी तरीके का holozoic nutrition ये नहीं शो करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का holozoic nutrition नहीं है। saprophytic, किसी भी तरीके का इनके पास होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता है। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो ये है आपके कुछ फीचर्स ऑफ द बैक्टीरिया। एक और लिख लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नेक्स्ट वन इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा है गाइस? दे आर गोइंग टू शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर वाला नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर नहीं है, इनके पास पैरासेक्सुअलिटी होता है इंस्टेड ऑफ दिस। दे आर नॉट गोइंग टू शो अ प्रॉपर रिप्रोडक्शन बट दे आर गोइंग टू शो अ पैरासेक्सुअलिटी। व्हाट इज पैरासेक्सुअलिटी? देखो, व्हाट हैपेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? एक मेल गैमीट होता है और एक फीमेल गैमीट होता है, दोनों फ्यूज करते हैं, उनके जेनेटिक्स क्या करते हैं, जीन्स आपस में मिक्स करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ या ना? यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस और नो? टेल मी। बताओ मुझे, यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस और नो? और कुछ अलग तो नहीं? एंड प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन गाइस। आई हैव 7 लाइक्स ओनली एंड 12 वॉचिंग। इतना कैसे सर? नोट्स कहां पे पाएंगे? नोट्स मेरे को टेलीग्राम पे मिलेंगे बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है कि एक मेल गैमीट आता है, एक फीमेल गैमीट होता है, आपस में फ्यूज होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है और आपका क्या बनता है? एक न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। अब अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिसमें क्या हो रहा है, कोई मेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब न्यू इंडिविजुअल बन रहा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, क्या यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? क्या यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? क्या यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? लेकिन न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज नो जाइगोट फॉर्मेशन, देयर इज नो गैमीट फॉर्मेशन, बट द न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्मिंग, मींस इन दिस न्यू इंडिविजुअल द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अकरिंग। क्या यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? यस और नो? इज दिस अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? No, it's not a sexual reproduction. Yes or no? It's not a sexual reproduction because it is not fulfilling the definition of a sexual reproduction. Sexual reproduction means there is a fusion of gametes, which is a must thing. Over here, there is no fusion of gametes. So this type of sexual reproduction is called as parasexuality. This type of reproduction is called as parasexuality, which is seen only in bacteria. Which is seen only in bacteria. For example, आरामा आपने लिख के क्यों वापस कर दिया? Confident रहा करो अपने आंसर्स पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बैक्टीरिया में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यू रिमेंबर द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट? गाइस, डू यू रिमेंबर द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट? Griffith's experiment, class 12th Griffith's experiment, in which what he did, he has combined the R strain and S strain bacteria. What had happened? The R strain bacteria has been transformed into the S strain. Was there any sexual reproduction? If you remember the Griffith's experiment, what has happened into the Griffith's experiment? The R strain bacteria has been transformed into the S strain bacteria. Was there any sexual contact between them? No. Only the transfer, or we can say the picking of the genetic material happened. So this is an example of a parasexuality, which is seen only and only in bacteria only. ठीक है, ये आपका पैरासेक्सुअलिटी सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में है, थोड़ा सा हायर लेवल हो जाता है। मैंने नॉर्मल क्लासेस में पढ़ाया था, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं अभी कंप्लीटली एनसीईआरटी पे स्टिक ऑन होने वाला हूं। ठीक है गाइस, लेट्स गो अहेड। क्लियर है? आई होप सो आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। So let's talk about the mode of nutrition now. Let's talk about the mode of nutrition. ठीक है, they have different modes of nutrition. They can be autotroph, so they can be heterotroph. So यहाँ पे एक पूरा अच्छा सा है, मैं देखना चाहूंगा क्या है यहाँ पे। क्लिक टू सी। देखो, सनलाइट फॉल कर रही है आपके म्यूसिलस शीट पे, और ये क्या करेंगे, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करें। दे आर गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड। दे आर गोइंग टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर गोइंग टू रिलीज ऑक्सीजन।
Very nice picturization over here. So let's talk about the mode of nutrition now. They have two modes of nutrition. They can be autotrophic or they can be heterotrophic in nature. ठीक है? They can be autotrophic in nature or they can be heterotrophic in nature on the basis of carbon source पे हम define करेंगे. ठीक है? This mode of nutrition we will be defining this on the basis of carbon source. On the basis of carbon source. ठीक है, on the basis of carbon source there are two types. देखिए दो तरीके के हो सकते हैं. They can be for autotrophs or they can be heterotrophs. ठीक है, they can be of two types, autotrophs and heterotrophs. ठीक है, they can be autotrophs or they can be heterotrophs. ठीक है, दिस इज कंप्लीटली बेसिस ऑन द कार्बन सोर्स, राइट. दिस इज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स. अगर ये इनऑर्गेनिक कार्बन ले रहे हैं, दैट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड. इफ दे आर गोइंग टू कंज्यूम इनऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स में बेसिकली कौन सा लिया जाता है? आपका इनऑर्गेनिक कार्बन लिया जाता है, दैट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, क्या लिया जाएगा बच्चों? आपके दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है. ठीक है, आपका एक इनऑर्गेनिक कार्बन लिया जाता है, दैट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड. और आपके हेटेरोट्रॉफ्स में कौन से होते हैं? दे आर गोइंग टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक कार्बन. ठीक है, हमारी बॉडी क्या है? व्हाट टाइप ऑफ कार्बन डू वी हैव? शालिनी, व्हाट टाइप ऑफ कार्बन डू वी हैव? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बन. our body has which type of carbon? So they are going to do what? This carbon dioxide is going to fix. We are going to do the fixation of this carbon dioxide to yield the food. Simple as that. Right? Organic, yes. Our body is organic. Yes. So हम लोग क्या है? सारे के सारे हम heterotrophic mode में ही आ जाते हैं. Yes, very good. ठीक है? तो हम our carbon is an organic carbon, right? Hi Prisha. ठीक है guys, so let's go ahead. So they are going to use carbon dioxide to fix the food, right? They are going to use the carbon dioxide to fix the food. Now this fixation, they can be autotroph if they are going to use light energy, right? For this they require energy. This carbon dioxide fixation is going to require energy. So this energy can be of various source, right? They are going to require energy. This energy can be of various source. Right, this energy can be of various source, right? They can use directly or indirectly. ठीक है, this energy can be of light energy. This energy can be light energy or this energy can be a chemical energy. Right, this energy can be a light energy or this energy can be a chemical energy. Light energy में क्या होता है? अगर if they are going to use the light energy to perform the photosynthesis, to perform the autotrophic nutrition, they are called as photoautotrophs, right? If they are going to use the light energy to make their own food, they are called as photoautotrophs. They are called as photoautotrophs. If they are going to use chemical energy, they are called as chemoautotrophs. ठीक है, so if they are going to use the light energy, they are called as what? Photoautotrophs. If they are going to use the chemical energy, they are called as the chemoautotrophs. Clear है guys? Yes or no? This photoautotrophs is further divided into purple sulfur bacteria and purple non-sulfur bacteria, जो कि अलग है. Clear? So shows the highest metabolic diversity. Can see. अच्छा, मेन क्वेश्चन आता है, जैसे सूरज, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि why bacteria is cosmopolitan in nature. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, why bacteria is cosmopolitan in nature. So the main reason for the cosmopolitan nature of a bacteria is the diverse form of nutrition. They show a very diverse, extremely diverse form of nutrition. Right, so this is not there in your NCERT. This purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria is not mentioned in your NCERT, so we are not going to focus it on this part. ठीक है, chemoautotrophs and light, only the definitions is there. Photoautotroph क्या होता है, chemoautotroph क्या होता है, only definitions are there. So photoautotroph में भी आपके अलग-अलग forms आ जाते हैं. They can use the light energy in the different forms, right? They can be purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria. यस, एंड कीमोऑटोट्रॉफ में बेसिकली आपके आते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज आगे, वाटर वाले बैक्टीरियाज आगे, अलग अलग तरीके से. मतलब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, आप
ट्रांसफर हो रहा है। बाय डूइंग दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दे आर गोइंग टू जनरेट द एनर्जी। क्लियर है? चलो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं हमारे इस 3D क्यूबो में क्या है। ये जो आपके 3D क्लासेस हैं ये उसमें क्या है, तो अब डायरेक्टली उन्होंने दो ग्रुप की बात कर ली है अबाउट आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो तब तक मैं आपको थोड़ा सा इनके सेल वॉल के बारे में बता देता हूं। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग यू अबाउट द सेल वॉल ऑफ दीज बैक्टीरियाज। ठीक है, इनके जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है गाइस? लेट्स टॉक अबाउट देयर सेल वॉल्स आल्सो। बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। नाउ ब्रेक दिस वर्ड, इन हिंदी वी कॉल दिस ब्रेकिंग ऑफ वर्ड इज एज संधि विच्छेद। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू जस्ट ब्रेक द वर्ड्स। इफ यू आर गोइंग टू ब्रेक द वर्ड्स, इट इज गोइंग टू कम इनटू टू पार्ट्स, पेप्टिडो एंड ग्लाइकैन. Right, it comes into two parts, peptido and glycan. So we can say the cell wall of a bacteria is made up of peptidoglycan, means two parts are present. One part is a peptide part and another part is a glycan part. Yes, which is also called as a murine. दो पार्ट से मिलकर बना आपका एक पेप्टाइड पार्ट है, another part is a glycan part. ठीक है, इट हैज अ पेप्टाइड पार्ट एज वेल एज वी हैव अ ग्लाइकैन पार्ट। पेप्टाइड पार्ट में बेसिकली क्या आते हैं बच्चों? आपके अमाइनो एसिड्स आते हैं। पेप्टाइड में बेसिकली क्या आते हैं? इट कम्स अंडर विद अमाइनो एसिड्स, वेरियस अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। एंड ग्लाइकैन्स में बेसिकली क्या आता है? ग्लाइकैन्स कंटेन्स मॉडिफाइड शुगर। विच इज NAM एंड NAG। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों? NAM एंड NAG है। ठीक है, इसके अंदर में क्या आता है? वी हैव NAM एंड NAG प्रेजेंट, एनासिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एनासिटाइल ग्लूकोसामीन। NAM एंड NAG है इसके अंदर में। NAM स्टैंड्स फॉर एनासिटाइल म्यूरामिक एसिड, एनासिटाइल म्यूरामिक एसिड, एंड NAG स्टैंड्स फॉर एनासिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, सो हमारे पास इसके पास दो मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट है, दैट इज अवर NAM एंड NAG, एनासिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एनासिटाइल ग्लूकोसामीन प्रेजेंट होता है। और वहीं पे इफ यू विल टॉक अबाउट द पेप्टाइड्स पार्ट्स, और वी कैन से द इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अमाइनो एसिड्स, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स लाइक L-alanine, D-alanine, we have L-alanine, D-alanine. ठीक है, we have L-alanine, D-alanine, then we have D-glutamic acid and then L-lysine. We have D-glutamic acid and then we have L-lysine present. So we know what is an L and D. किसी को पता नहीं है क्या L and D? What is L and what is D? लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो आपका कोई भी केमिस्ट्री में आपको भरत से ज्यादा बता देंगे। तो बेसिकली कोई भी अगर केमिकल प्रोडक्ट है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो लेफ्ट रोटेट करेगा या राइट रोटेट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ लीवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इफ यू विल टॉक लिटिल बिट मोर अबाउट पेप्टिडोग्लाइकन इज समवॉट लाइक दिस। सो दे हैव ऑल्टरेशन ऑफ NAM and NAG. Right, the bacteria have an alteration of NAM and NAG like this, and they are like just the opposite form. मतलब होते हैं ना मिरर इमेजेस हो ये दोनों। उसका एक वर्ड होता है केमिस्ट्री में, भूल गया वो वर्ड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इस तरीके से they are in an alternate form. One is a NAM, another one is a NAG. So let's suppose this white one is a NAM, and this yellow one is a NAG. ठीक है, white one is a NAM and a yellow one is a NAG. So like this they are in a alternate manner as NAM and NAG, NAM and NAG, NAM and NAG. Like this they are present. They are present somewhat like this. ठीक है, can anyone just wait a second, let me complete this first then. Like this. So what is this peptide? These amino acids are going to do this. These amino acids are going to hold these chains, right? ये क्या बुलाते हैं बच्चों? Enantiomers. Okay.
ठीक है, मुझे खुद नहीं भूल गया था। हाँ, सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, यस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो बेसिकली जो पेप्टाइड चेन्स हैं क्या करते हैं, ये होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, जैसे दो पेन को बांधना है, जैसे लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 लेयर्स। ठीक है, मैं 2 लेयर बनाना है, जैसे मेरा फोन है, ठीक है, दिस इज माय फोन एंड दिस इज माय पेन, मुझे इन दोनों को जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ूंगा? जादुई शक्तियां नहीं है मेरे पास, आई डोंट हैव मैजिकल पावर्स कि मैंने ऐसे देखा और रुक गए, नहीं, आई डोंट हैव दैट मैजिकल पावर्स। सो मैं क्या करूंगा? धागे से बांध दूंगा या किसी टेप से बांध दूंगा, राइट? सो लाइक दिस द सेम थिंग अमाइनो एसिड्स आर गोइंग टू डू दैट। अमाइनो एसिड्स आर आल्सो joining these 2 layers, right? These peptide chains are present like this, only they are going to join these layers, right? They can show direct linkage or they can show the indirect linkage, but we are going to stick completely NCERT, तो मैं उसको मैं enhance नहीं करूंगा आपके लिए, like this. So like these, the amino acid chains are present, or we can say the peptide chains are present, right? So we have these types of chain which is going to join them. The main function of them is joining one layer with the another layer. Like this. Right, like this the peptide chains are there. Now can you just tell me how many layers of peptidoglycan is present in this particular diagram? How many layers of peptidoglycan is present in this particular diagram? How many layers are present in this peptidoglycan is present in this diagram? How many layers of peptidoglycan is present in this particular diagram? मुझे 3 दिख रहा है, यस, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऊपर, यस, ठीक है। इसके पास क्या है? 3 लेयर है, एक एग्जांपल है, ठीक है, इट हैज 3 लेयर्स। इसके पास मैंने एक बना है जिसके पास ओनली सिंगल लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। मैं 3 बैक्टीरियाज बना रहा हूं आपके सामने, 3 लेयर्स, आई एम गो 3 ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू क्रिएट, ठीक है, आई एम क्रिएटिंग 3 लेयर्स ओवर हियर। This is a 2-layer one. Now can you just tell me which one is a G positive and which one is a G negative? Can you just tell me out of these 3 diagrams, which one is a G positive and which one is a G negative? इन 3 में से कौन सा G positive है और कौन सा G negative है? फटाफट से गाइस। Still 9. Come on guys, tell me. Which one is a G positive and which one is a G negative over here? So by the thickness of peptidoglycan, we can classify the bacteria into 2 parts basically, gram positive bacteria और gram negative bacteria, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका G पॉजिटिव है, यस, ठीक है, जिसके पास आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर ज्यादा है वो कौन सा होता है? आपका G पॉजिटिव होता है, ठीक है। जिसके पास आपकी पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर ज्यादा है तो वो कौन सा होता है? G पॉजिटिव होता है। तो ये आपका क्या हो गया? G पॉजिटिव। और बाकी कौन से हो जाएंगे? आपके G नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। आपका G पॉजिटिव, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, ठीक है, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, बिकॉज ये किसने दिया था? क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, ठीक है। सो क्रिश्चियन ग्राम वाज अ साइंटिस्ट हु हैज गिवन दिस डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक, ठीक। क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया था बच्चों? ही हैज परफॉर्म द डिफरेंशियल ट्रेनिंग टेक्निक, जिसके अनुसार क्या होता है बच्चों? आपकी स्टेनिंग होती है और उसी के थ्रू हमारा क्या बनता है बच्चे? आपका मतलब थिकनेस के बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज को डिटरमाइन किया था, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा थिकनेस होगी वो कैसा होता है? G पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। और जिसके पास कम थिकनेस होती है वो कौन सा होता है? आपका ग्राम नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया था। आई होप सो आपको सेल वॉल वाला पार्ट क्लियर है, राइट? आई होप सो द सेल वॉल पार्ट इज क्लियर फॉर यू गाइज। तो फटाफट से आग लगाओ भाई, एसी का टेम्परेचर करना 22। क्लियर? Now let's talk about the kingdom Monera's classification. So we can classify kingdom Monera into 2 parts: kingdom Archaea, Archaebacteria and Eukarya. So basically Archaebacteria are the
ठीक है। बेसिकली आर्की बैक्टीरिया कौन सा होते हैं बच्चों, आपके एक जी नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इसको हम क्या बुलाते हैं, आर्की बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल। भैया वापस चले जाओ, ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, वी आल्सो कॉल देम एज द लिविंग फॉसिल। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड एज द लिविंग फॉसिल। They can survive in extreme condition. Survive in extreme condition. Right? They can survive easily in extreme condition. ठीक है, ये आपका ये easily मतलब they can survive easily in extreme condition. कोई सी भी आपके सामने कंडीशन रख दो, ये क्या कर सकते हैं, आराम से, ये गोविंदा है, ये हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, they can survive in extreme condition. They can easily survive. ठीक है, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये आपके प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, दे आर ग्राम नेगेटिव और काफी ज्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं ये। नाउ व्हाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाई दे आर गोइंग टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। सो जनरली आई विल टेल यू अबाउट वन पर्टिकुलर डायग्राम। ओवर हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ यू बैक्टीरियाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। I'm creating a diagram for a eubacteria's plasma membrane over here, right? This is a eubacteria, and then we have an archibacteria's one. ठीक है, आपस में they are joined with the what is the difference between both of them? What is the difference between their plasma membrane? What is the difference between their plasma membrane, guys? What is the difference between the plasma membrane, guys? Just tell me the difference between their plasma membrane of eubacteria and archibacteria. Hydrogen bond, okay. What is the difference you can see over here? Prisha has given his answer. Shalini, I'm waiting for your answer. Others also just try to answer. सूरज ने एकदम आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन सूरज मैंने जो अभी डायग्राम में पूछा है उसका आंसर बताओ मुझे। फॉस्फोलिपिड इज प्रेजेंट इन सेकंड, नो नो। काजल, व्हाट्स योर आंसर? गॉर्डन आंसर, देसी विलेजर। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है, इनकी जो यू बैक्टीरिया के अंदर में क्या होती है, दे हैव, इनकी जो लिपिड की कैसी है, दे आर हैविंग लिपिड बाइलेयर। ये कैसे होते हैं, दे आर शोइंग लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इनके पास क्या है बच्चों, लिपिड बाइलेयर है। इसके अंदर में बेसिकली क्या है, दे आर गोइंग टू हैव लिपिड मोनोलेयर। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपकी बाइलेयर्ड है और ये क्या है, मोनोलेयर्ड है। यस, वेरी गुड सतीश। ठीक है, दिस इज अ बाइलेयर, यू कैन सी वन लेयर एंड टू लेयर। ओवर हियर ओरिजिनली दे हैड द टू लेयर्स प्रेजेंट, but they are going to show the covalent bond between them. They are going to show the covalent bond between them. Because of this covalent bond, they are going to appear as a monolayer. They are going to appear as a monolayer. तो monolayer, इतनी मोटी लेयर तोड़ना, it's a very tough thing. To break this, you can see this layer is so इतना सा, ये लेयर कितनी, इतनी छोटी सी, लेकिन over here this is a big layer. किसको तोड़ना आसान है, आराम से हम इसकी पहली लेयर तोड़े, फिर दूसरी लेयर तोड़े, टूट गया। बट इसमें क्या है, वी हैव टू ब्रेक अ टफ ब्रेक। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस लिपिड मोनोलेयर। ठीक है, टिल नाउ द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दिस थिंग ओनली, टिल नाउ द साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड दिस थिंग ओनली, बट इट कैन बी मेनी मोर थिंग, इट कैन बी अ मेनी मोर थिंग बाय व्हिच आर्कीबैक्टीरिया इज गोइंग टू सर्वाइव। ठीक है, इट कैन बी अ मेनी मोर थिंग बाय व्हिच द आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव. A small layer is going to break easily, but that motor layer,
the tough layer, the big layer is going to, it will take more time to destroy. So that's why they can survive in extreme condition. That's the main question which is being asked in your exam. Okay, this question was being asked in your exam. Now this archaebacteria can be of different types. They can be of different types. They can present in extreme salty areas. They are halophiles. They can present in hot springs, thermoacidophiles, marshy areas, methanogens, right? Even have a different cell wall structure. Methanogens are present in the guts of ruminants like cow. Clear hai guys? Clear hai? Let's go. Now let's talk about the eubacteria now. Eubacteria is also called as a true bacteria, right? Eubacteria is called as the true bacteria. ठीक है? U का मतलब क्या होता है? True bacteria का मतलब bacteria है, ठीक है? They are present of, they have a rigid cell wall present है, flagella present है, they are photosynthetic autotroph in nature, example cyanobacteria. They can be unicellular, colonial or filamentous in nature, ठीक है? They can be present in fresh water, marine or terrestrial. ठीक है, colony is surrounded by gelatinous sheet, fixed atmospheric nitrogen. ठीक है, for example in nostoc and anabaena they have a presence of heterocyst. They have a presence of heterocyst which is going to perform nitrogen fixation. They are going to do the nitrogen fixation part. It's a very important thing. It's been asked in your NEET exam. They have a mucilage covering present. ठीक है, chemosynthetic autotrophs are there. They can oxidize inorganic substances such as nitrates, nitrites, aminos. ठीक है, they can do these things. आगे बढ़ेंगे. तो लेट्स लर्न मोर अबाउट हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. देखते हैं क्या है. सो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज के अंदर में यहाँ पे मेंशन किया गया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एज डिकम्पोजर्स. दे आर प्रेजेंट एज डिकम्पोजर्स. हेटरोट्रॉफिक यूबैक्टीरियाज दे आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड, लैब लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस. देन वी हैव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, आपका बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज के थ्रू. देन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट. वी ऑल नो दिस, द फंक्शन ऑफ राइजोबियम. They can be a harmful and pathogenic to humans, crops and farm animals and pets. ठीक है, disease caused by bacteria are cholera, typhoid, tetanus, citric cancer disease. बहुत सारे diseases को cause करते हैं. तो आपके सामने देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हुए यहाँ पे एक साइनोबैक्टीरिया. नाइस. ठीक है, let's click to see. देखो वो ट्रैवल भी कर रहा है. You can see over here how this little fellow is traveling. See, he's catching it up. My God. Can you just see over here? I'll zoom it for you. Look at this little fellow, what he is doing. See what this little fellow is doing. He is going to catch these nitrogen balls. He is catching the nitrogen balls and converting them into NO3 minus. Very good animation job, I'll say this. Whosoever has done this animation, thumbs up to you, man. So it's a very nice explanation which is going to do done by the cyanobacteria. They are going to do what? They are catching the nitrogen and then converting into NO3 minus. Very good. Let's go back. ठीक है. So now we'll be dealing with certain examples of these bacteria. ठीक है, we have mycoplasma present. ठीक है, mycoplasma किसने डिस्कवर किया था? The mycoplasma was discovered by Nocard and Knox. Mycoplasma was discovered by Nocard and Knox. Nocard and Knox ने डिस्कवर किया था from a cattle suffering from a, इन्होंने किस में किया था बच्चों? फ्रॉम अ कैटल, एक कैटल से. ठीक है, किससे नोकार्ड एंड रॉक्स ने किससे डिस्कवर किया था? फ्रॉम कैटल सफरिंग फ्रॉम discovered by Nocard and Knox from cattle suffering from pneumonia. ठीक है, उसके जो कैटल थी जो कि निमोनिया से सफर कर रही थी उससे किया था. ठीक है, फ्रॉम द कैटल व्हिच वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उससे उन्होंने क्या किया था बच्चों? इसको एक्सट्रैक्ट किया था. ठीक है, उसके प्लूरल फ्लूइड से एक्सट्रैक्ट किया था. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. यस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इनके पास कोई भी कोट नहीं है, मतलब दे डू नॉट हैव एनी covering present. They are also called as the coat of organism. They are the smallest. ठीक है, they are the smallest living cell. ठीक है, they are the smallest living cell. That's why they are called as PPLO, pluro pneumonia like organism. What is PPLO? What does this word PPLO stands for? Pluro pneumonia like organism.
ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ठीक है, इनको हम तभी हम पीपीएलओ बुलाते हैं, ठीक है, वी आर कॉल देम एज द प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, दे आर गोइंग टू चेंज द शेप, दे आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, ठीक है, दे आर गोइंग टू कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप, ये अपना शेप हर बार बदलते रहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये क्या होता है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये मेन चीज है, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक इन नेचर। कैन एनीवन जस्ट एक्सप्लेन मी दिस वर्ड, फैकल्टेटिव एनारोबिक इन नेचर? ये अगर इसकी जो कॉलोनी होती है इनकी, आप you just write down what is the meaning of facultative anaerobes first. The colony which they are going to show is a fried egg like colony. Sunny side up जो egg होता है fried egg like colony होती है इनकी, ठीक है, they are the smallest one, they are the smallest one, example क्या है, mycoplasma gollisepticum, smallest कौन है इन सब में, the smallest one is mycoplasma gollisepticum, the smallest one is a mycoplasma gollisepticum, ठीक है, द एक्सट्रीमली स्मॉलेस्ट वन इज द माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम। बताओ भाई, टेल मी, फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या होता है गाइस? रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जनरली बाइनरी फिजन, रिप्रोडक्शन में ये कौन सा शो करते हैं, बाइनरी फिजन शो करेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, दे आर पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है, जनरली कैसे करते हैं बच्चों, दे आर पैरासिटिक इन नेचर, ये अपना खाना किसी और से डिपेंड करते हैं, दे आर पैथोजेनिक टू बोथ, वो नॉर्मली एनारोब्स बट शो प्रॉपर एरोब्स, यस यू कैन से दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वी कैन से दिस एज अ डेफिनेशन, ठीक है, हम इसको एज अ डेफिनेशन ले सकते हैं, ठीक है, वी कैन टेक दिस एज अ डेफिनेशन, यस। सो बेसिकली व्हाट इज अ फैकल्टेटिव एनारोब, सो दे प्रेफर टू लिव, लिसन केयरफुली एंड राइट इट डाउन. What is the meaning of facultative anaerobes? They prefer to live in the absence of oxygen but can survive in the presence of oxygen. Simple as that. Currently we are aerobes. We are obligate aerobes. If the oxygen supply is cut off from this room, I am going to die. Right? अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी गई, खत्म, ऊपर अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाऊंगा मैं, ठीक है। और वही क्या होते हैं, there is a definition called as facultative aerobes. What is the meaning of facultative aerobes? These organisms are going to prefer to live in the presence of oxygen but can survive in the absence of oxygen. Clear है guys? So reproduction कैसे perform करते हैं? They are going to perform reproduction by binary fission. Binary fission के थ्रू ये क्या करते हैं guys, ये अपना reproduction को perform करते हैं. They are pathogenic to both, पैथोजेनिक है किसके, दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स के, ठीक है। दे आर पैथोजेनिक, दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं और एनिमल्स में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है गाइस? तो बोलेंगे यस सर। फायर जला दो भाई, फायर जला दो और आगे बढ़ेंगे। मैंने लिटरली 20 डिग्री सेल्सियस कर रखा है और आपसे बोल रहा हूं फायर जला दो। थोड़ा सा स्पीड करेंगे अब, ठीक है, चलो। आई होप सो यू हैव रिटन एवरीथिंग, लेट्स गो अहेड। So reproduction in bacteria is generally performed by fission. Under unfavorable condition, they are going to perform the spores. Reproduction by sort of sexual reproduction by DNA transfer is called as a parasexuality बुलाते हैं जिसको, ठीक है। Click to see the reproduction, DNA transfer नहीं दिखा रहा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बाइनरी फिशन है, ये आपके क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़ेंगे। क्लिक करने पे हो रहा था क्या? It's not clickable. Let's go. ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अ किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अगले किंगडम की, दैट इज अ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। इसमें आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रखे गए थे, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। इट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। इसके अंदर में हमने क्या रखे थे बच्चों, वी हैव केप्ट द
सेल्यूलर यूकैरियोट्स को रखा था हमने, ठीक है। वी हैव केप्ट द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन देम, ठीक है। तो सिंगल सेल यूकैरियोट्स इसमें रखे गए थे। दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर, हैव वेल डिफाइंड, दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बॉल सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास लोकोमोशनरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि आपके फ्लैजिला के थ्रू, सीलिया के थ्रू एंड आपके सूडोपोडिया के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला एंड सीलिया प्रेजेंट। रिप्रोडक्शन दे कैन परफॉर्म एसेक्सुअली और नहीं बेटा, बैंगलोर में बहुत गर्मी होती है, बैंगलोर इज टू हॉट, ठीक है। Over here the morning the temperature was 32, currently the temperature is 25 degrees Celsius outside, right? So let's talk about now the reproduction can perform, they can be performed in the reproduction by asexual method or by sexual methods, ठीक है। sexually और asexually दोनों तरीके से ये reproduction show कर सकते हैं। इनके पास आते हैं अलग अलग ग्रुप्स, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो बेसिकली अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बताऊं तो दे शो अ लिंकेज, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो द लिंक विद प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंजाई, ठीक है। दिस किंगडम प्रोटिस्टा इज गोइंग टू शो लिंकेज, दे आर गोइंग टू शो लिंकेज। ये किंगडम प्रोटिस्टा क्या करते हैं? लिंकेज शो करते हैं। इट शोज लिंकेज विथ प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्लांटे के साथ लिंकेज शो करते हैं। दे शोज कॉमन पॉइंट्स फ्रॉम एनिमेलिया, दे शोज कॉमन पॉइंट फ्रॉम फंजाई, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो द कॉमन पॉइंट्स फ्रॉम प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंजाई, ठीक है। इन सब के साथ क्या करते हैं? ये कॉमन पॉइंट शो करते हैं, ठीक है। तो एंटायर किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और वी कैन से दिस एंटायर किंगडम प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। दिस एंटायर किंगडम प्रोटिस्टा is by default divided into three parts. They are photosynthetic protist, ठीक है। They can be divided into a photosynthetic protist, ठीक है, which are going to show the photosynthesis, photosynthetic protist. Then we have chemosmotic protist, saprophytic protist, saprophytic protist, and then animal like protist. Then in the last we have animal like protist, ठीक है। So entire kingdom protista is divided into three parts: photosynthetic protist, saprophytic protist and animal protist. So in photosynthetic protist we have, photosynthetic protist में हमारे पास क्या आते हैं बच्चों? हमारे पास क्या है? डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स होते हैं। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में कौन से आते हैं? आपके स्लाइमोल्स आते हैं। वी हैव द प्रेजेंस ऑफ स्लाइमोल्स एंड आपके एनिमल प्रोटिस्ट आप जूलॉजी में पढ़ोगे, ठीक है। तो हम एक एक करके सब के बारे में पढ़ने जाएंगे। एंड प्लीज जितने भी बच्चे नए हैं, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, इसी से टीचर को अप्रिसिएशन मिलता है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्राइसोफाइट्स, जिसको हम क्या आते हैं? डायटम्स के अंदर में आते हैं। इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, ठीक है। इसके अंदर में क्राइसोफाइट्स के अंदर में क्या आता है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। आप सबने सोप बॉक्स देखा है? कोई इतना अमीर तो नहीं है कि किसी के घर में किसी ने सोप बॉक्स नहीं देखा। Have everyone seen soap box? Yes or no? Has everyone seen the soap box? Yes or no? Right? We all might have seen the soap box. सबने देखा यार। हमारे पास कोई इतना अमीर नहीं है कि कोई किसी ने सोप बॉक्स ना देखा हो, राइट? सबने सोप बॉक्स देखा है। तो सोप बॉक्स में क्या होता है? एक अपर बॉक्स होता है और एक लोअर बॉक्स होता है, इस तरीके से, और बीच में तिजोरी की तरीके से आपका साबुन रखा जाता है, like this. Yes or no? सोप बॉक्स कैसा होता है? सोप बॉक्स में क्या होता है? एक अपर का पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, उसको एकदम हम दबा के छुपा के रखते हैं और उसी के अंदर हम साबुन रखते हैं। यस, और साबुन क्या है हमारे घर में? क्या है? खजाने से बढ़ के नहीं होता। अगर नहाते नहाते अगर ये साबुन स्वाहा हो गया, नहाते नहाते साबुन ये गिर गया, if you are going to take bath and this soap has been fallen down or it's been moved into the flush, what will happen? Pitai will happen. Your mother is not going to leave you.
right? Your mother is not going to leave you, because this happened in my family. I know it might have happened in your family also. So basically they are going to give a soap box like appearance, ठीक है? ये soap box like appearance है, तो मैं ये रियल लाइफ की ही बात बता रहा हूँ। तो जैसे आपका soap box होता है उसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है? इट हैज टू लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? अब दो ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम इन टुगेदर हम फ्रसल बुलाते हैं। इन टुगेदर वी कॉल देम एज फ्रसल। इसके पास दो पार्ट है, एक अपर पार्ट एपिथिका और लोअर पार्ट क्या है बच्चों? हाइपोथिका, ठीक है? फ्लाइंग चप्पल ऑफ मम्मा, यस। तो बेसिकली हमारे घरों में ये सोने की तरीके से होता है, एकदम तिजोरी है ये, ठीक है? तो बेसिकली अपर पार्ट इज कॉल्ड एज एपिथिका, अपर पार्ट इज कॉल्ड एज एपिथिका एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द हाइपोथिका। upper part is called as epitheca and the lower part is called as what? Hypotheca. Inside का part क्या बच्चों? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बीच में क्या इस तरीके से न्यूक्लियस है, ठीक है? Now can you just tell me this soap can move? Yes or no? Can soap move from one place to another place? बताओ मुझे। Can soap move from one place to another place? यहीं पर आपका पूरा मैं इसकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। प्रीशा ने कहा नो, सोप कैन नॉट मूव। आकाश has said yes, soap can move from one place to another place. Not movable, no. So basically I'll explain you. Let's suppose I'm taking a bath, the mast रगड़ के I'm taking a bath. Now what has happened? The soap has become wet, right? The soap has become wet and it has a, इंग्लिश में झाग को क्या कहते हैं, आई डोंट नो। द सोप इज बीन कवर्ड, द सोप इज कंप्लीटली वेट एंड इट इज वेरी मच, क्या कहते हैं ना, स्लिपरी। नाउ इफ यू आर गोइंग टू टेक अ बाथ एंड बाय चांस द सोप हैज बीन मूव्ड आउट फ्रॉम योर हैंड, व्हाट विल हैपन? इट विल मूव लाइक अ रॉकेट, इट विल मूव लाइक अ रॉकेट एंड अगर ये फ्लश में गिर गया, अगेन द फ्लाइंग चप्पल विल कम फ्रॉम योर मम्मी। सो बेसिकली सोप कैन मूव। जो इस तरीके का मूवमेंट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रोपल्शन मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोपल्शन मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोपल्शन मूवमेंट, राइट? सोप कैन मूव व्हेन वी मूव इट, सर, यस। सो बेसिकली सोप कैन मूव इन द फॉर्म, सोप के ऊपर क्या है? पानी है और उसके ऊपर झाग हो गया, ठीक है? नहाते नहाते अगर आपकी बॉडी से सोप स्लिप कर गया तो क्या होता है? एकदम रॉकेट की स्पीड से जाता है, यस और नो? एकदम रॉकेट की स्पीड से जाता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोपल्शन मूवमेंट, जैसे आपके रॉकेट मूव करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से आपके जो क्राइसोफाइट्स एंड डायटम्स होते हैं, इनके ऊपर क्या होता है? म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट है, राइट? देयर एंटायर बॉडी इज बीन कवर्ड बाय म्यूसिलेज कोटिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से ग्लासी म्यूसिलेज कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या करता है बच्चों? ये फ्रिक्शन के थ्रू मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकता है, ठीक है? सो क्लियर है आपको? प्रोपल्शन मूवमेंट बोलेंगे हाँ सर। Is this propulsion movement clear? Say yes sir, guys. Is this propulsion movement clear? Say yes sir. मतलब मैं तो एक ऐसे एग्जांपल ले रहा था यार प्रीशा। I'm just taking an example. So they are going to move like this. ठीक है? कुछ इस तरीके जैसे हमारे सोप मूव करते हैं, एकदम प्रोपल्शन की तरीके से, रॉकेट स्पीड की तरीके से, उसी तरीके से मूव करते हैं। सो क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन algae. They are found in both fresh water and marine environment. Microscopic and float passively on water currents. ठीक है? किस तरीके से फ्लोट करते हैं मैंने आपको समझा दिया है। इन डायटम्स द सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है? हेलो राघव राजपूत, बहुत लेट आए हो क्लास में। तो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ, किसके बने होते हैं बच्चों? सेलुलोज प्लस सिलिका के बने हैं, ठीक है? दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ठीक है? तो इन डायटम्स द सेल वॉल्स एम्बेडेड विद सिलिका फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। तो बेसिकली ये आपके सेलुलोज प्लस सिलिका के बने हैं। So that's why they are going to give a transparent appearance, ठीक है? तभी हम इसको soap box like बोल रहे हैं, ठीक है? They are going to give a transparent appearance देते हैं। So diatomaceous earth is formed due to the accumulation of cell wall deposit over billions of years, chief producers in the ocean, ठीक है? इतना ही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसके बारे में, ठीक है? इतना ही आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में दे रखा है। बस मैं इसके अंदर में ये बताऊंगा इनके अंदर में न्यूट्रिशन कैसे होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, ठीक है? बस मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, प्लीज मेक श्योर टू राइट इट डाउन। इनके न्यूट्रिशन जो है बच्चों, अगर ये कैसे हैं बच्चों? ये आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में आते हैं, तो ये कैसे हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है? ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, मतलब दे आर हैविंग फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है,
ठीक है, दे आर गोइंग टू हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना है। दोस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन एंड डायटोजैंथम। क्लोरोफिल ए, सी, बीटा ज़ैंथोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ए, सी, बीटा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन। कौन कौन से बच्चों? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एज वेल एज डायटोजैंथन, ठीक है, एज वेल एज एक और है बच्चों आपके पास प्रेजेंट, डायटोजैंथन। ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं बच्चों? दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट दे आर गोइंग टू प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास ये सारे फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। अब ये कितने होते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, इनके जो वॉल्स हैं ये कैसे होते हैं? इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर होते हैं, तभी ये क्या करते हैं? आपस में एक्यूमुलेट करके एक अर्थ बनाते हैं, गर्टी अर्थ बनाते हैं, डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं उसको। ये क्या है बच्चों? दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन, एनसीईआरटी की लाइन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स एक बहुत ही, आप सबने वो कैप्टन अमेरिका को देखा सबने? हैव यू सीन कैप्टन अमेरिका? हैव यू सीन कैप्टन अमेरिका गाइज? सबने कैप्टन अमेरिका देखी होगी भाई। सबने कैप्टन अमेरिका देखी होगी। मार्वल की कोई ना कोई तो मूवी देखी होगी, नहीं तो भाई कोई पुरानी मूवी देखी होगी जिसमें भाला से एंड शील्ड से लड़ाई हो रही है, राइट? वी माइट हैव सीन कैप्टन अमेरिका। सो बेसिकली इन कैप्टन अमेरिका, सो डोंट वरी, मैं सुपरमैन की इमेज नहीं बना रहा, ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग अ सुपरमैन इमेज। सो बेसिकली कैप्टन अमेरिका, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट कैप्टन अमेरिका और एनी ओल्ड मूवीज, उसके अंदर क्या दिखाई जाती है? शील्ड दिखाई जाती है, राइट? कैप्टन अमेरिका इज वेरी मच फेमस फॉर हिज शील्ड, वाइब्रेनियम की बनी होती है उसकी शील्ड, ठीक है, वेरी फेमस फॉर हिज शील्ड। सो ये आपके कुछ शील्ड के तरीके से दिखते हैं, राइट? डायनोफ्लैजिलेट्स इज मेड अप ऑफ सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ठीक है, ये आपके कैसे बने होते हैं? सेलुलोज प्लस पेक्टिन के बने होते हैं। नो, गांव में आप लोग झुक गए होंगे कभी कभी ना कभी, सब लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं गांव में तो गए होंगे, ठीक है? कोई ऐसा कोई अंबानी का लड़का नहीं है जिसने कभी गांव नहीं देखा होगा, सबने गांव देखा होगा, राइट? वी ऑल हैव वेंट टू गांव, ठीक है, हम सब लोग गांव गए, वी ऑल हैव वेंट टू विलेज। सो इन द विलेजेस वेरी ऑल द हाउसेस, मैक्सिमम हाउसेस इज हैव अ छप्पर, हिंदी में उसको छप्पर बोलते हैं, आई डोंट नो उसको, एक इंग्लिश का एक वर्ड था मैं भूल रहा हूं, ठीक है? उनके पूरे घरों पे क्या होता है? कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज इट्स अ हाउस, लेट्स सपोज इट्स अ हट ओवर हियर, दीज हट्स हैव रेड कलर्ड ब्रिक्स प्रेजेंट। कुछ इस तरीके से दे हैव द रेड कलर्ड ब्रिक्स, at the top they have this red colored bricks present, yes or no? They have this red color sculptured plates, yes, in English it's called as sculptured plates। ठीक है, आपके क्या होता है? sculptured plates present है। अगर ये एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा, you might have seen a crocodile, आप सबने क्रोकोडाइल तो देखा होगा, नहीं अपने दोस्त के बारे में बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड, your friend is a crocodile, I know this, but I'm not talking about your friend right now, ठीक है? I'm talking about a real crocodile, you might have seen a क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल स्किन इज समवट लाइक दिस, उबड़ खाबड़, हिंदी में क्या बोलते हैं? उबड़ खाबड़, हाँ कपड़ा बोलते हैं हमारी तरफ, यस, ठीक है, उबड़ खाबड़ होती है इसकी स्किन, मतलब जैसे आपकी क्रोकोडाइल की स्किन है, ठीक है, नॉट योर बेस्ट फ्रेंड स्किन, तो आपकी जो क्रोकोडाइल की स्किन होती है वो कैसी होती है? इस तरीके से स्किन होती है, उबड़ खाबड़ स्किन प्रेजेंट होती है आपके क्रोकोडाइल की, ठीक है? तो उसी तरीके से दे आर गोइंग टू गिव अ स्कल्पचर्ड प्लेट लाइक अपीयरेंस, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज आर्मर्ड प्रोटिस्ट। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स इज आल्सो कॉल्ड एज द आर्मर्ड protist, they are going to give a shield like appearance। ठीक है, इस तरीके से shield like appearance देते हैं ये, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से, ये इनकी सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी है, so they are going to give a armor like this look। इस तरीके से एक आर्मर का लुक देते हैं ये। बाकी लोग कुछ मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू द, मैं आपको ये जो जितना भी लिखित पार्ट है आपको मैं क्लास के बाद ही दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल।
इस तरीके से ये एक आर्मर्ड प्रोटिस्ट बनता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू गिव अपीयरेंस ऑफ आर्मर, ठीक है, दे आर गोइंग टू गिव अपीयरेंस ऑफ आर्मर, एक प्रॉपर तरीके से आर्मर के तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ, माय फ्रेंड्स आर स्नेक्स, नहीं क्रोकोडाइल भी हो सकते हैं ना भाई, नकली आंसू दिखाते हैं, फेक टीयर्स के साथ, फेक वादों के साथ दोस्त बनाए हैं हमने। ये कैसे होते हैं? डायनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मरीन, ठीक है, दे कैसे होते हैं? दे आर मोस्टली मरीन इन नेचर, ठीक है, दे आर मोस्टली मरीन, dinoflagellates are mostly marine, they are photosynthetic in nature, they appear depends on the pigment present in the cell, ठीक है, the cell walls has stiff cellulose plates on the outer side, ठीक है, most of them have two flagella, red dinoflagellates multiply rapidly turning the C appearance red color का, toxin release करते हैं, example क्या हो गया? Seratium and Gonilex, ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या बच्चों? सेरेटियम एंड आपका गोनिलेक्स होता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं बच्चों? ये अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड टाइड कौन कॉज करता है? आपका गोनिलेक्स एंड जिम्नोडियम, गोनिलेक्स एंड जिम्नोडियम, ये जो गोनिलेक्स है दिस इज गोइंग टू कॉज द रेड टाइड, ये आपका रेड टाइड कॉज करता है, ठीक है, गोनिलेक्स इज गोइंग टू कॉज द रेड टाइड, ठीक है, रेड टाइड आपका गोनिलेक्स कॉज करता है। और वहीं पे एक और शब्द आता है बच्चों आपका रेड सी, रेड सी कौन कॉज करता है? साइनोबैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है। अब ये कैसे हैं? दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, तो फोटोसिंथेटिक इन नेचर है तो भाई इनके पास पिगमेंट्स रिप्रेजेंट होंगे, पिगमेंट कौन से? ए, सी, अल्फा और ज़ैंथो, ठीक है, पिगमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, क्लियर है गाइस? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है, क्लियर है? बोलेंगे यहां सर। चलें आगे बढ़े, चलो लेट्स गो। तो ये थे बच्चे आपके कौन से? आपके दिस वर द क्या था यार, क्या पढ़ा रहा था मैं? अभी नाम ही भूल गया मैं। हाँ, डायनोफ्लैजेलेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूग्लिनोइड्स, ठीक है, जिसके अंदर में यूग्लिना आता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये आपके स्टैग्नेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर, और वी कैन से दे आर फाउंड इन रुके हुए पानी में। अब यहां पे इस डायग्राम में एक छोटी सी कमी है, दे हैव टू फ्लैजिलास प्रेजेंट, ठीक है, तो इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक स्मॉल और एक बिग वन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका 3D डायग्राम है, यू कैन सी दिस इज अ 3D डायग्राम। दे हैव द प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये एक आपके डुअल ऑर्गेनिज्म है। पहली चीज याद रखिएगा, दे आर डुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दे आर डुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल की कैसे? बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, ये किसकी प्रॉपर्टी है? सेल वॉल इज एब्सेंट, ये किसकी प्रॉपर्टी है? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मी, योर, दैट इज it's a property of animals, right? It's a dual organism as well as mixotrophic, yes, as well as mixotrophic also. ठीक है, it's a dual organism because it does not have any cell wall, means they are going to show the characteristics of animals, ठीक है, as well as they have presence of contractile vacuole, ठीक है। Apart from this, they have the presence of contractile vacuole. Contractile vacuole is also a characteristic property of animals. Contractile vacuole. They have the presence of contractile vacuole according to Carolus Linnaeus. As well as they are going to show they are phototropic in nature. They are phototropic in nature, means they are going to create their own food. They are going to create their own food. So you can see this is the property of what? Plant. So you can see they are going to show the combination of animal and plants, ठीक है। इनके पास एनिमल की भी प्रॉपर्टीज है, इनके पास प्लांट की भी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है बेटा? सेल वॉल एब्सेंट होना और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होना। आपकी प्लांट्स की प्रॉपर्टी कौन सी? दे आर फोटोट्रॉफिक इन नेचर, मींस दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर ओन फूड, ठीक है, एज वेल एज दे आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं? दे आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर, मींस दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, they can be photosynthetic. Photosynthetic कैसे? जब इनके पास लाइट पड़ेगी, when they will have the light present, they are going to perform photosynthesis. अगर इनके पास लाइट है, they are going to perform photosynthesis. If the light is not present,
इफ द लाइट इज नॉट प्रेजेंट दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। इफ द लाइट इज नॉट प्रेजेंट, लाइट चली गई तो ये क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, मांसाहारी बन जाएंगे। देख रहे हो कितना खतरनाक है ये ऑर्गेनिज्म, देख रहे हो कितने खतरनाक है ऑर्गेनिज्म। हाउ मच डेंजरस ऑर्गेनिज्म आर दीज। ठीक है, ये मांसाहारी बन जाते हैं ये। ठीक है, तो मांसाहारी में बेसिकली कौन से, हेटेरोट्रॉफिक में कौन से हो जाते हैं, दे आर सैप्रोफिटिक, दे विल बिकम सैप्रोफिटिक इन नेचर। ठीक है, दे विल बिकम सैप्रोफिटिक इन नेचर। ठीक है, कौन से हो जाते हैं, सैप्रोफिटिक इन नेचर। अब लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है तो इनके पास पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चों इनके पास, ए, बी, बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और साथ में क्या है बच्चे, ज़ैंथोफिल। बाकी सारे पॉइंट्स तो यहां पे लिखे हुए हैं, बाकी सारे पॉइंट्स तो यहां पे लिखे, मैंने नीट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ पेलिकल प्रेजेंट व्हिच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनकी बॉडी क्या होती है, पेलिकल की प्रेजेंट होती है। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसके अंदर में कई सारे पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट। पेलिकल के अंदर में कई सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बने होते हैं, जैसे दैट इज अवर क्या कहते हैं ना, पेप्टाइड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उन सब से मिलकर बने हैं। और ये आपके पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम मिक्सोनीमा कहते हैं। ठीक है, दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, इसमें एक ही दिखा रखा था। ठीक है, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पिगमेंट्स हैव यूग्लिनाइट्स सिमिलर टू द हायर प्लांट्स। एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। ठीक है, इनके पिगमेंट्स एग्जैक्टली हायर प्लांट्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चे आपका, यूग्लिना होता है एग्जांपल। फायर जलाओ भाई, आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है बहुत ठंडी है, तो यहां पे इस तरीके से ठंड निकालो। अब तक 12 लाइक्स, इतना बुरा हाल है। चलो शुरुआत करते हैं आगे, लेट्स गो। अब हम बात करेंगे बच्चों स्लाइम मोल्स के बारे में। स्लाइम मोल्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही अटपटे से ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दे आर द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ये आपके सिर्फ और सिर्फ वो आपके क्या करते हैं बच्चों, ये आपके डेड एंड डिकिंग पे डिपेंड करते हैं, इनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। दे आर फॉर्म एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, यही आपके जब फेवरेबल कंडीशन, देखो इसके ऊपर मैंने एक बकायदा पूरे प्रॉपर लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्स के ऊपर वीडियो बनाई है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्स के ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से लाइफ साइकिल देख सकते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। सारे के सारे स्लाइम मोल्ड्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, जो कि आपको एक प्लाज्मोडियम लाइक अपीयरेंस देते हैं फेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे और ये फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल्स, हाईली रेजिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन, स्पोर्स स्प्रेड थ्रू द एयर। ठीक है, इसके एक सारे एग्जांपल्स यहां पे प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। The next one is the protozoans. Protozoans are called as what? Protozoans को हम क्या बुलाते हैं? Protozoans को हम बुलाते हैं क्या? They are animal-like protists. ठीक है, इनको हम क्या बुलाते हैं? They are called as the animal-like protists. They are heterotrophic in nature. They can either predator or parasite. Earliest form of animals. ठीक है, 4 major groups of protozoans are present: amoeboid protozoan, flagellated protozoan, ciliated and sporozoans. ठीक है, इनके पास 4 प्रेजेंट होते हैं, 4 ग्रुप्स प्रेजेंट है। amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, जो कि अमोइबा लाइक, चलो हम पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। दे हैव द प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया, फॉल्स लेग लाइक अपीयरेंस होता है। ठीक है, ताकि वो कैप्चर कर सके प्रे को और वो मतलब मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। सिलिका शेल्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मराइन प्रोटोजोन्स, सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। एग्जांपल क्या हो गया, एंटामोइबा होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, इसका एंटामोइबा होता है। द नेक्स्ट वन इज अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। एग्जांपल क्या है बच्चे आपका, ट्रिपैनोसोमा होता है ये। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, दे कैन बी फ्री लिविंग और दे कैन बी पैरासिटिक इन नेचर। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या बच्चों, ट्रिपैनोसोमा, जो कि क्या कॉज करता है, आपकी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अ सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के बारे में अगर हम बात करें, इनकी पूरी बॉडी सीलिया से कवर है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, पैरामीशियम है, यहाँ पे एक्वेटिक होते हैं, सीलिया से कवर होते हैं फॉर एक्टिव मूवमेंट। कैविटी और गट, इनके पास एक कैविटी है या ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है, फूड मूव करता है। द सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया ब्रिंग्स वाटर लेडन विद फूड इनटू द कैविटी। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पैरामीशियम होता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका,
हाँ, स्पोरोजोन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्पोरोजोन्स। इनके पास स्पोर्स प्रेजेंट है, दे आर द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। द लाइफ साइकिल, ये आपके पास स्पोर लाइक लाइफ साइकिल होते हैं। एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्जांपल क्या बच्चों? इसका प्लाज्मोडियम होता है, इसके ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है आप सभी को। लेट्स गो। तो बस मेरे ख्याल से ये हो गया हमारे प्रोटिस्टा भी। वाओ, स्पीड अच्छी है हमारी, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड द प्रोटिस्टा ओवर हियर, तो लेट्स गो फॉरवर्ड। इससे ज्यादा आपको प्रोटिस्टा के बारे में नहीं पढ़ना है, मार्क माय वर्ड्स, इससे ज्यादा आपको प्रोटिस्टा के बारे में नहीं पढ़ना है। अब हम बात करेंगे किंगडम फंजाई। देखो, जब मैंने नॉर्मल लेक्चर्स लिए थे मैंने बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन ये आपका वन शॉट रिवीजन सेगमेंट है जिसमें मैं इतना डिटेलिंग पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो जो आपके एनसीईआरटी में वो सब कवर होगा, ठीक है। ये कैसे होते हैं? दे आर द हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आपके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके पास बहुत ही ज्यादा डाइवर्स, मतलब कैसे ना, बहुत अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फॉर्म में रह सकते हैं। हेलो राजीव, ठीक है। दे आर गोइंग टू शो डाइवर्स हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी। दे कैन बी अ यूनिसेलुलर फंजाई, जस्ट गिव मी अ सेकंड। They can be unicellular fungi, that is example yeast. They can be parasitic in nature, Puccinia gramineous, Aspergillus. इनसे आपकी एंटीबायोटिक्स बनती है। एग्जाम्पल क्या हो गया? पेनिसिलियम। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। लिखने की जरूरत नहीं गाइस, ये सब कुछ मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, ठीक है। द स्टडी ऑफ फंजाई, बस कुछ कुछ जो पॉइंट मैं लिख रहा हूं वो आप एनसीईआरटी में लिखते जाइए। जो जो पॉइंट्स मैं लिखते जा रहा हूं वो आप एनसीईआरटी में लिख लीजिए। द स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज व्हाट? माइकोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज व्हाट? माइकोलॉजी। हम स्टडी ऑफ फंजाई को बुलाते हैं। यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, जो कि हमने लिख लिया। दे कैन बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम आगे लिखेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के अंदर में इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखो कैसा खतरनाक सा दिखता है ये, ठीक है। ये कैसे होते हैं? दे आर फिलामेंटस एक्सेप्ट फॉर आपके ईस्ट के। तो इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चों? इस तरीके से हाइफे से बनी है। दे आर मेड अप ऑफ हाइफे, और यही हाइफे क्या कर रहा है बच्चों? एग्रीगेट कर रहा है। दिस हाइफे इज गोइंग टू डू व्हाट? एग्रीगेट। और ये क्या करेगा? एग्रीगेट करेगा, एक टिश्यू लाइक अपीयरेंस बनाएगा। दे आर गोइंग टू क्रिएट अ लूज टिश्यू लाइक अपीयरेंस, ठीक है। They are going to form a loose tissue like appearance. They are going to give a loose tissue like appearance to form, to called as mycelium. ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं गाइस? माइसीलियम बुलाते हैं, ठीक है। वी कॉल देम एज द माइसीलियम, ठीक है। दे आर गोइंग टू फॉर्म द लूज टिश्यू लाइक अपीयरेंस, ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? माइसीलियम बुलाते हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी है, फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट फॉर ईस्ट, कंसिस्ट ऑफ जस्ट का सेकेंड, टूटी ना हो बस, ये बच गई। It consists of a thread-like structure called as hyphae. Network of hyphae is called as mycelium. They can be sinusotic mycelium और चलो इसको मैं पढ़ाऊंगा। और some fungi have cross-wall septate in their hyphae, chitin and polysaccharides. So let me explain you now this point. अभी जो mycelium बच्चों, दो तरीके की mycelium हो सकती है। They can be a primary mycelium, can be of two types. ठीक है, पहली टाइप की mycelium में क्या होता है? They do not have any septa present. इसको हम क्या बुलाएंगे? These type of mycelium means ये हो गया ना, in one room many people are living. In one room many people are living. In this there is no septa, or we can say no partition. So these type of mycelium, this type of mycelium is called as aseptate. This type of mycelium is called as what? Aseptate mycelium बुलाते हैं, ठीक है। This type of mycelium is called as aseptate mycelium. Now another one is a mycelium in which we have the presence of a septa. Septa is present. They have the presence of partition. इसको हम partition भी कह सकते हैं. So now these is called as what? Primary mycelium. इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? Primary mycelium बुलाते हैं. This mycelium is called as what? Primary mycelium. In which in one septa there is only one nucleus present, right? In one septa there is only presence of one nucleus. They can be of another type also, in which in one septa two nucleuses are present, called as the secondary mycelium. इसको हम क्या बुलाते हैं guys? We call them as the secondary mycelium, in which one septa will have two nucleuses in the sites. ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? दो nucleuses present होते हैं इनके पास में. This aseptate is also called as sinusotic, ठीक है। aseptate को हम sinusotic भी बुलाते हैं।
ठीक है, दे कैन बी ऑफ सिनोसिटिक। ठीक है, अब ये सेप्टा अलग अलग फॉर्म में होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेप्टा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज द सेप्टा। ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। दे कैन बी अ कंप्लीट सेप्टा वेयर देयर इज नो ब्लॉक और देयर इज नो ओपनिंग, देन कैन बी अ सिंपल पोर सेप्टा। ठीक है, सेप्टा कैन बी कंप्लीट सेप्टा, इन कंप्लीट सेप्टा देयर इज नो ब्लॉकेज। ठीक है, कंप्लीट प्रेजेंट होंगे। देन देयर कैन बी अ सिंपल पोर सेप्टा, they can be a simple pore septa in which there is a small minute hole pore is present. This is called as a simple pore septa. Then they can be a third one which is called as a dolly pore septum. In dolly pore septum what is happening? The septa is somewhat present like this which are covering. This is what we call as a dolly pore septum. They have a covering present in between them. ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, पेरेंथोसोम प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, कवरिंग होती है, जिसमें मूवमेंट को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लेट्स गो। Now let's talk about the modes of nutrition. They can be saprophytic in nature. Saprophytic मतलब they can absorb soluble organic matter. They can be parasitoids, depends on living organic living plants and animals. ये living plants and animals पे depend करते हैं। ठीक है, in association with algae, they can live in an association with algae or lichens with the roots of higher plants known as mycorrhiza. ठीक है, they do not show holozoic type of nutrition. ठीक है, किसी भी तरीके का holozoic type of nutrition नहीं show करते। Now let's talk about the mode of reproduction in fungi. They can show vegetative reproduction by fragmentation. With the help of, they can show reproduction by fragmentation, फिजन और बडिंग। ठीक है, दे कैन शो फ्रेगमेंटेशन, देयर बॉडी कैन ब्रेक डाउन। इनकी बॉडी क्या कर सकती है गाइस, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकती है। फिजन मतलब एक से ये दो बन सकते हैं, और ये बडिंग मतलब इनके ऊपर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ग्रो अप कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी फॉर्म बाय स्पोर्स, जिसको हम कोनिडिया बुलाते हैं, जैसे कि ये, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ कोनिडिया। ठीक है, दे कैन फॉर्म अ स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ठीक है, दिस इज अ स्पोरेंजियोस्पोर एंड दिस इज अ जूस्पोर फॉर्मेशन ओवर हियर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores, basidospore formation. Spores are produced in a structure called as a fruiting body. इसमें ये इनके spores बनते हैं। ठीक है, now let's talk about the sexual reproduction in fungi, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसके अंदर में 3 स्टेप्स होते हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड देन आपके मियोसिस। ठीक है, दे शो 3 पार्ट्स, प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोगेमी मींस फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है आपका, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन मियोसिस टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है, sexual reproduction is going to show 3 steps, plasmogamy, fusion of protoplasm, plasma membrane, karyogamy में क्या होगा, fusion of 2 nuclei. Now this karyogamy can be of one more type, this is called as a delayed karyogamy. They can also have a delayed karyogamy in which they are going to show this dikaryotic stage, that is N+1 condition, in which they can show a dikaryotic stage। इसके अंदर में ये dikaryotic stage show कर सकते हैं। कौन सी स्टेज होती है, N+1, और ये meiosis show करते हैं in the zygote। फिर इसकी हैप्लॉइड जनरेशन बन जाती है। सो 2 हैप्लॉइड हाइफे और कंपैटिबल मेटिंग फंजाई कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। ठीक है, आपस में दोनों क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स रिजल्ट्स इन द डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, आपके क्या होगा बच्चों, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ डिप्लॉइड सेल्स। द फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और डाइकैरियन इज फॉर्म। इनके बीच में एक डाइकैरियन स्टेज बन जाएगा विच कंटेन्स 2 न्यूक्लिया पर सेल दैट लेटर फ्यूजेस टू फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शनल डिवीजन ऑफ द फ्रूटिंग बॉडीज। Now let's talk about the classification of fungi. That's a very important thing. So entire fungi, so you can see how the fungi is. This is a mushroom. Wow, nice. ठीक है, based on the morphology of mycelium we can classify different types of fungi. हमारे पास अलग अलग किस्म के fungi present है on the basis of morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies. तो हमारे पास क्या है, the entire fungi, kingdom fungi is divided into 2 parts, Oomycota and Eumycota. ठीक है, the entire kingdom fungi is divided into 2 parts, Oomycota and Eumycota. Entire kingdom fungi is divided into 2 parts, Oomycota and Eumycota में divided होता है। Oomycota में आते हैं आपके Oomycetes and Zygomycetes। ठीक है, इसके अंदर में 2 आते हैं आपके Oomycetes and Zygomycetes। Oomycetes and Zygomycetes।
जिसको हमने क्लब कर दिया है, वी हैव क्लब दिस oomacetes एंड zygomacetes टुगेदर, वी हैव क्लब दिस oomacetes एंड zygomacetes टुगेदर, ठीक है, वी हैव क्लब बोथ ऑफ देम टू गिव अ न्यू नेम व्हिच इज कॉल्ड एज अ phycomycetes. And this eumycota is further divided into next other parts, ठीक है, इसके अंदर में आते हैं डैब, ठीक है, eumycota के अंदर में आते हैं डैब, deuteromycetes, ascomycetes and basidomycetes. We have deuteromycetes, ascomycetes and last में we have the basidomycetes. So the most primitive one is a phycomycetes. सबसे ज्यादा primitive one कौन से होते हैं बच्चों? phycomycetes होते हैं. और फिर कौन से आते हैं आपके? deutero, asco and then basido. Deuteromycetes is also called as the dustbin fungi. ठीक है, इसको हम dustbin fungi भी बुलाते हैं. तो different classes of kingdom fungi are present, that is phycomycetes, ascomycetes, basidomycetes and deuteromycetes. तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते जाएंगे. तो let's go ahead and understand with the phycomycetes सबसे पहले. ठीक है, फाइकोमाइसेट्स के सबसे पहले समझेंगे, ये आपके द मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई होता है. ह्यूमाइकोटा में अब एक ही बचा है अभी, ठीक है, दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा. सो इफ दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक हैबिटेट, सो देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फ्रॉम जूस्पोर. ठीक है, ये आपके जूस्पोर प्रोड्यूस करेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं. जूस्पोर सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक कंडीशन में बनेगा. और ये इसके अंदर में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है. रिमेंबर दिस, दैट्स व्हाई दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक कंडीशन. ठीक है, फ्लैजिला होने की वजह से ये आपका क्या होता है? एक्वेटिक कंडीशन में होता है. ये आपके एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाएगा, डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट एंड डैम्प कंडीशन में. ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, आपके प्लांट्स के ऊपर में पाए जाते हैं. माइसीलियम इज सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट. सिनोसिटिक होंगे, एसेप्टेट होंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर और एप्लानोस्पोर. एप्लानोस्पोर, दो स्पोर्स व्हिच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जूस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स. गेमीट्स कैन बी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous. एग्जांपल क्या हो गया? म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूको. इतना ही लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, आपको इतना ही याद करना है इसके बारे में. ठीक है, इतना ही आपको क्या करना है गाइस? याद करना है इसके बारे में. ठीक है, आगे बढ़े. लेट्स गो. अब हम जान लेते हैं बच्चों, हमारा फाइकोमाइसेट्स हो गया. अब हम एस्कोमाइसेट्स के बारे में जानते हैं. एस्कोमाइसेट्स के बारे में अगर हम बात करें, इसको हम सैक फंजाई भी बुलाते हैं. विल फिनिश इन हाफ एन आवर. ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंजाई. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सैक फंजाई. ये कैसे होते हैं? दे कैन बी मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जांपल पेनिसिलियम. दे कैन बी यूनिसेलुलर, एग्जांपल ईस्ट. दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर. ये सैप्रोफिटिक होते हैं, मतलब दे आर गोइंग टू डिपेंड ऑन डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स एंड कॉर्पोफिलस होते हैं. माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट. इसके पास माइसीलियम कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट फॉर्म में प्रेजेंट है. कोनिडिया प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल स्पोर दैट प्रोड्यूसेस कोनिडियोफोर्स. इनके पास कोनिडियोफोर्स के फॉर्म में है. एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास. दे आर गोइंग टू शो द एस्कोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इन द एस्कस, अरेंज्ड इन एस्कोकार्प. एग्जांपल क्या बच्चों? इसका एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा होता है. न्यूरोस्पोरा आपके जेनेटिक्स में भी यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका एस्कोमाइसेट्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिडोमाइसेट्स नाउ. बेसिडोमाइसेट्स, ठीक है, ये आपका क्या है? कॉमन फॉर्म ऑफ मशरूम्स एंड पफ बॉल. इसको हम क्या बुलाते हैं? मशरूम्स एंड पफ बॉल्स होते हैं इसके अंदर में. ये आपके सॉइल के अंदर में ग्रो करते हैं, ट्री के अराउंड, पैरासाइट के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं. इनकी जो माइसीलियम होती है कैसे होती है? ब्रांच्ड होती है और इनके पास सेप्टा प्रेजेंट होता है. ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते, किसी भी तरीके का एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाएंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है इजिली. एज वेल एज इनके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट प्लाज्मागेमीज फॉर्म, मतलब फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स विल अकर. डाइकैरियोटिक फेज अकर्स. इनके पास आपका डाइकैरियोटिक फेज बहुत ज्यादा अकर करता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, विच गिव्स द बेसिडियम अरेंज अ बेसिडोकार्प. जो इनके पास बेसिडोकार्प बनाता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? फ्रूटिंग बॉडी. इस तरीके से दे आर गोइंग टू क्रिएट अ बेसिडो फ्रूटिंग बॉडी. Karyogamy and meiosis takes place in the basidium takes to form the 4 basidospores. ठीक है, ये इसके अंदर ही अंदर आपका कैरियोगेमी होगा, जिससे आपका बेसिडोस्पोर्स बनता है. एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? आपका अगैरिकस, अस्टिलैगो. अगैरिकस है बच्चों एग्जांपल, अस्टिलैगो एंड पक्सिनिया होता है इसका एग्जांपल. ठीक है, तो ये हो गया बच्चे आपका कौन सा? बेसिडो. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज अ ड्यूट्रोमाइसेट्स, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज अ डस्टबिन फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टा. ठीक है, दिस फंजाई इज आल्सो कॉल्ड एज डस्टबिन फंजाई. बहुत कम बच्चे हैं, कोई नहीं.
ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डस्टबिन फंजाई और फंजाई इम्परफेक्टाई भी बुलाते हैं इसको हम, ठीक है। सो कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई एज द देयर इज नो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, सॉरी दे डू नॉट शो एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, दे आर गोइंग टू शो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओनली। सम फंजाई वर मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज ऑन डिस्कवरिंग, अगर इसके अंदर में किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मूव कर देंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, हम इसको एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे मूव कर देते हैं, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय कोनिडिया, द माइसीलियम इज सेप्टेट, इसके अंदर माइसीलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है, इसके अंदर में ज्यादातर डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, एग्जांपल सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, एग्जांपल क्या है ऑल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा इसके अंदर में आता है, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई, ठीक है। अब आता है बच्चों किंगडम प्लांटे, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। किंगडम प्लांटे में कौन से आते हैं, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। दे कंटेन यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम प्लांट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज प्लांट्स। So they are commonly called as plants. Some members are heterotrophic in nature. ये insectivorous plants होते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या है Venus flytrap, फिर आपका bladder wort हो गया. They are parasite called as Cuscuta. Plants इनके पास क्या होता है, they have chloroplast present. इनकी वो जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी, ये सब हमें पता है. They includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm इनके पास प्रेजेंट होते हैं किंगडम प्लांटे के अंदर में. Venus flytrap कहाँ दिखाए भैया इस डायग्राम में, आगे बढ़ते हैं. So different types of प्लांट्स इन प्लांट किंगडम, तो आप देख सकते हो अलग अलग. एप्पल कहीं ज़्यादा दूर नहीं गिरा था, यहीं पर इसी प्लांट के नीचे बैठे थे हमारे. सो लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स क्यों है इसके अंदर में, चलो कोई नहीं. सो बेसिकली ये आपके सिलेबस, ये इस चैप्टर का नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे. किंगडम एनिमलिया से शुरुआत करेंगे. सो किंगडम एनिमलिया में बच्चों अलग अलग तरीके के एनिमल्स आते हैं, ठीक है. दे आर हेटरोट्रॉफिक, आई हैव दीस टोटल्स. हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. एनिमल्स इनके पास क्या होता है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट फॉर फूड. एनिमल शो द पैरासिटिक एंड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. ये क्या फीड करते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर को ऊपर फीड करते हैं. डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटीज में डाइजेशन करते हैं. तो किंगडम एनिमलिया के ऊपर कुछ और पॉइंट है. फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, एलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. ये आपको पढ़ना नहीं था वैसे. अब हम बात करते हैं बच्चों लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट क्या सेकंड लास्ट सेगमेंट, वायरसेस एंड माइक्रोराइजा बचा हुआ है इस चैप्टर में. वायरसेस कैसे होते हैं, दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है. वायरसेस का मतलब क्या हो गया गाइस, दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके पास कोई भी सेलुलर कंटेंट नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ सेलुलर कंटेंट प्रेजेंट, ठीक है. किसी भी तरीके का इनके पास सेलुलर कंटेंट नहीं होता. दे आर नाइदर लिविंग नॉर डेड, ठीक है. किसी भी तरीके का ना ही लिविंग है ना ही ये डेड होते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है गाइस, तो दे आर नाइदर लिविंग. ये कैसे हैं बच्चों, दे आर ए सेलुलर. ये एक बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है, बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म है. ये कैसे हैं, दे आर नाइदर लिविंग नॉर डेड. दे आर नाइदर लिविंग नॉर डेड, ये ना ही जिंदा है ना ही मरे हुए हैं, ठीक है. दे आर नाइदर लिविंग नॉर डेड, ये एक आपके बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. अगर ये होस्ट के अंदर हैं तो ये कैसे हैं, लिविंग है. अगर ये होस्ट के बाहर हैं तो कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है. नॉट कंसिडर ट्रूली लिविंग, वही चीज लिखी है यहाँ पे. इनका मीनिंग क्या होता है, वेनम और पॉइजन फ्लूइड, ठीक है. दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है. और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, हमेशा होस्ट के अंदर ही रहते हैं, सर्वाइव करते हैं. डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात करेंगे तो इसको डिस्कवर किया था किसने, आपके डिमित्री इवानोव्स्की ने डिस्कवर किया था, ठीक है. फाउंड अ पैथोजेनिक स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस टीएमवी वायरस, ठीक है. उन्होंने 1892 में आपका टीएमवी वायरस की खोज की थी, ठीक है. 1892 में इसकी खोज हुई थी, in the year 1892 this was discovered by Ivanovsky. Later on Biogenik ने क्या किया था बच्चों, termed them as pathogenic virus, और उनको एक और नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम. एकदम ऐसा लगता है हैरी पॉटर का स्पेल है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस कॉजिंग फ्लूइड. एंड देन स्टैनली ने क्या किया था बच्चों, इन द ईयर 1935 में इसको क्रिस्टलाइज किया था,
अब इनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है गाइस, इनके अंदर में दे कैन हैव ऑल द टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दे कैन हैव डबल स्टैंडर्ड। देखो वायरस इज नथिंग बट अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। वायरसेस के अंदर जो मेन चीज होती है वो कौन सी है बच्चों, आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, विच कैन बी आइदर आरएनए और डीएनए, नेवर बोथ, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर में ज्यादातर कौन सा होता है आपके पास, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है। एनिमल्स के अंदर में इट कैन बी बोथ डबल स्टैंडर्ड आरएनए और अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट। बैक्टीरियोफाजेस आर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस, इनके अंदर में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में अगर हम बात करें, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस, हैज अ प्रोटीन कोड, इनके पास एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है जो कि जिसको हम कैप्सिड के बनी है, जो जिसकी स्मॉलर यूनिट्स को हम क्या बुलाते हैं, कैप्सोमियर। इसी के नंबर से आपका क्या होता है बच्चों, दिस कैप्सोमियर इज गोइंग टू डिटरमाइन द शेप एंड साइज ऑफ द वायरसेस, ठीक है, आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जेनेटिक ज्योमेट्रिक फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल कैन बी ईदर डीएनए और आरएनए, इनके अंदर में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये कई सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज सेवरल डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। आपके कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं मोजाइक फॉर्मेशन, आपके अगर प्लांट में देखें तो कई सारे मोजाइक छोटे छोटे डॉट्स बनना, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो सकते हैं, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, अलग अलग वायरल डिजीज दिखाई सकती हैं। अब इसके अंदर में कुछ सब वायरस पार्टिकल्स हैं जिसको हम क्या बुलाते हैं, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ठीक है। वायरॉइड्स में बेसिकली क्या है, डिस्कवर किया था किसने, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डायनियर, 1971 में डायनियर ने डिस्कवर किया था। दे आर इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉलर होते हैं वायरसेस से, ये कॉज करते हैं डिजीज लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये आपके फ्री आरएनए होते हैं विदाउट द प्रोटीन कोड, हेंस द नेम वायरॉइड इज प्रेजेंट, ठीक है। आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इनके पास क्या होता है बच्चों, आरएनए जो होता है वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट का प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द प्रायॉन्स, ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपके एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके एनिमल्स में डिजीज कॉज कर रहे हैं, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, कॉजेज इन्फेक्शंस एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करेंगे, कई सारे डिजीज कॉज करते हैं। ये आपके सिमिलर होते हैं, साइज वायरसेस के साइज के सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये कॉज करते हैं आपके बीएसई, ठीक है, जिसको हम बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बुलाते हैं और मैड काउ डिजीज भी बुलाते हैं, ठीक है। तो आपका ये वीडियो देख ही लेते हैं, देखो कैसे प्रायॉन्स आके अटैक करता है, आपके ब्रेन की डिजीजेस कॉज करता है ये। आगे बढ़ेंगे, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइकेंस। ना अच्छा लाइकेंस भी पता था, लाइकेंस क्या है बच्चों, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गे, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, दे आर गोइंग टू शो द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है किसके साथ, आपका एल्गे के साथ एज वेल एज फंजाई के साथ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है। एल्गल कंपोनेंट क्या कर रहा है बच्चों, फूड बना रहा है जिसको हम क्या बुलाते हैं, फाइकोबायोन। फंगल कंपोनेंट क्या कर रहा है बच्चों, ये अब्सॉर्ब कर रहा है आपके मिनरल्स को एज वेल एज ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये माइकोबायोन्ट बुलाते हैं। Lichens do not grow in polluted area and are good indication of pollution indication। तो देखो एक प्लांट के ऊपर हम इसके ऊपर मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो इस तरीके से लाइकेंस दिखते हैं, ठीक है, लाइक दिस द लाइकेंस आर प्रेजेंट। एक क्वेश्चंस आ गए हैं बच्चों, फटाफट से क्वेश्चंस का जवाब देंगे। माइक्रोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट आर फाउंड इन, यस। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं, प्लीज मेक श्योर टू राइट डाउन दिस ऑल द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। सो आई एम लिविंग दिस एज अ होमवर्क काजल, ठीक है, आई एम लिविंग दिस एज अ होमवर्क, आपको कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है, ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेगमेंट में करना है, ठीक है। ऑल दीज आंसर्स विल बी देयर इन योर कमेंट सेगमेंट, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 विथ नंबर, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया अकर्स, ये आपका एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है इन सब का आंसर। आर की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है इसका आंसर, ठीक है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन, ठीक है, ये भी आपको वीडियो पॉज करके कमेंट सेगमेंट में आंसर करना है। तो बस बच्चों यहां पे हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया और अपने टाइमलाइन को फॉलो करते हुए गए हैं। और भी क्लासेस अटेंड करनी है, हेलो अनुज सिंह राजपूत, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इम्बाइब लर्न पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हो। आपके पास डाउट रेजोल्यूशन सेगमेंट है आपके ऐप पे, आप जाके फटाफट से डाउट भी रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमारी क्लासेस लाइव चलती हैं, तो आप अगर इम्बाइब की वेबसाइट पे जाओगे तो आप लाइव देख सकते हो क्लासेस को, ठीक है। और हमारे पास वी हैव अ वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट ऐप, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कई सभी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या इम्बाइब अचीव नीट एग्जाम हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो मैं आपको बच्चों क्या भेजने वाला हूं, मैं आप सभी को क्या भेजने वाला हूं बच्चों, आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ, ठीक है, मैं आप सभी को पीडीएफ भेजने वाला हूं जस्ट क्लास के बाद, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ, ठीक है गाइस। तो चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा
और कमेंट सेगमेंट में ज़रूर बताएंगे, नॉट इन चैट बॉक्स, कमेंट सेगमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.